तो प्रिय पंकज बहन, जी, जय मसीह की। जय मसीह की भी है। आवाज आ रही मेरी सबको? जी हाँ, जी हाँ। और मैं निवेदन करूंगा कि सभी लोग अपना वीडियो मोड ऑन कर लें, ताकि हम लोग एक दूसरे को आमने सामने देख भी पाए। बेला बहन, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। इंदिरा भाभी, जय मसीह की। जय मसीह बहन की। गीतिका को जय जय मसीह की। मसीह अमन भाई को जय मसीह की। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, जय मसीह की। जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं भैया, प्रभु की दया से। सब लोग अच्छे हैं? जी हाँ। चलिए, प्रभु का अनुग्रह ऐसे ही हमारे मध्य में होता रहे कि हम सब प्रभु के अनुग्रह से और उसके बलवंत हाथों के नीचे सुरक्षित रहने वाले हो सके। और उसका प्रेम तो अपरंपार है मेरे प्रियो, कि उसने वास्तविक रूप से मानव जाति से बेइंतहा प्रेम किया है। और इतना प्रेम किया है कि जब हम पापी ही थे तो उसने अपने पुत्र को हम सब के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु एटर्नल लाइफ, अनंत जीवन पाए, अर्थात उद्धार पाए, स्वर्ग में प्लाट पाए, है ना, स्वर्ग में स्थान पाए। और बताएं आप लोग। हेम भैया, जय मसीह की। हेम भैया जय को भी जय मसीह की मसीह की मेरे मेरा। भाई, जय मसीह की। आवाज आ रही ना आप हाँ, लोगों जय को सबको? मसीह की, जय मसीह की। जी जी। जी हाँ, जी हाँ, आवाज आ। तो बताइए, आप लोगों के पिछले दिनों के कुछ अनुभव, अगर आप लोगों ने कुछ और भी कुछ चीजें ऐसी जानी है, समझी है, सीखी है, या कोई बातें ऐसी हैं जो दिमाग में चल रही हैं कि उसे हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए, जो हमारे आत्मिक जीवन को और ज्यादा उन्नत कर सकता है, हम और ज्यादा स्थिर हो सकते हैं और ज्यादा बलवंत हो सकते हैं। ये एक पूछना था भैया। प्रेरितों काम जी। 18 में हाँ। भाई पौलुस जो है ये सिर क्यों मुंडाते हैं? 18 में लिखा है, अच्छा। 18 के 18 में। हाँ। सो पौलुस बहुत दिन तक वहां रहा, फिर भाइयों से विदा होकर हम्म। किंक्रिया में इसलिए सिर मुड़ाया क्योंकि उसने मन्नत मानी थी। तो ये मन्नत मानी जीवन थी पाने इसलिए के उसने बाद, सिर। हम्म। हाँ, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, पढ़िए। तो वही इसके जीवन तो बदल गया था, परिवर्तन हो गया था और जी जी। नया जन्म का अनुभव था। तो ये मतलब दूसरों के लिए इस प्रकार का काम किए क्या? हाँ जी, हाँ जी। देखिए, वास्तविकता यह है कि जब भाई पौलुस सुसमाचार प्रचार करने के लिए अन्य अन्य जगहों में गए, यहूदियों के साथ भी रहे, अन्य जातियों के साथ भी रहे, अन्य जातियों के मध्य में भी प्रचार किया, तो आपको मालूम है कुछ बात को लेके गलातियों की पत्री में ये विषय हमारे सामने आया भी है कि पतरस की और पौलुस की कुछ बातों को लेके बातचीत हुई है ना, वाद विवाद हुआ है। एक मिनट, है ना। तो वाद विवाद का विषय ये था कि जब अन्य जातियों के बीच में पतरस बैठा हुआ था और उसने एकदम से यहूदियों को देखा, तो वो उनके बीच में से, उनके मध्य में से उठ गया था। ये बात थोड़ा सा पौलुस को नागवार गुजरी और उसने इस बात को पतरस के सामने रखा। और उसने कहा कि भाई, जब तुम अन्य जातियों के बीच में उठ रहे बैठ रहे हो तो किसी को देख के उठ क्यों गए तुम, हाँ, है ना। तो ये विषय नहीं था कि आपको उठना है। अगर आप उनके साथ खाना पीना खा रहे हो तो खाओ, क्योंकि पतरस की जो सेवा थी वो अन्य जातियों के बीच में नहीं थी, वो यहूदियों के बीच में थी। लेकिन इसके अपोजिट अगर हम देखें, तो जो पौलुस था, व्यवस्था का अच्छा जानकार था, ठीक है, और फरीसी भी था। और अगर रही बात कि एक फरीसी व्यक्ति के बीच में एक फरीसी को भेजा जाए, या यहूदी को भेजा जाए, या बिन्यामीन के गोत्र के किसी व्यक्ति को भेजा जाए, तो मेरे ख्याल से वो अच्छे तरीके से कन्वर्स कर सकता। लेकिन परमेश्वर की योजना ऐसी नहीं थी।
पौलुस को लेके, बल्कि पौलुस को अन्य जातियों के बीच में प्रचार करने के लिए भेज दिया। और पौलुस जब अन्य जातियों के बीच में प्रचार करने के लिए गया तो उसने अपनी पत्री में ये लिखा कि मैं यहूदियों के लिए यहूदी बन गया और अन्य जातियों के लिए अन्य जाति बन गया। मतलब एक किसी भी तरह से वो चाहता था कि एक व्यक्ति को परमेश्वर की योजना में अर्थात उद्धार की योजना में लेकर आए। जो वचन अभी आपने पढ़ा जैसे प्रेरितों के काम उसका 18 अध्याय उसका 18 पद, तो उसमें बोलता है ना कि बहुत दिन तक वो वहां पे रहा। कहाँ पे रहा? पौलुस बहुत दिन तक वहां रहा। वहां मतलब कहाँ रहा? आख्या फिर बोलता है भाइयों से विदा होकर किक्रिया में इसलिए सिर मुड़ाया क्योंकि उसने मन्नत मानी थी और जहाज पर सीरिया को चल दिया और उसके साथ प्रिस्किल्ला और अकिलवा भी थे। तो अब आप यहाँ पे अभी इस बात को थोड़ा सा यहाँ पे समझ में नहीं आता, लेकिन आप इसी का 21 अध्याय और उसका 23 पद पढ़िए जरा। इसी का प्रेतों के काम उसका 21 अध्याय उसका 23 पद। इसलिए जो हम तुझसे कहते हैं वह कर। हमारे यहाँ 4 मनुष्य जिन्होंने मन्नत मानी है के लिए खर्चा दे कि वे सिर मुड़ाएं। तब सब जान लेंगे कि जो बातें उन्हें तेरे विषय में सिखाई गई उनकी कुछ जड़ नहीं है, परंतु तू आप भी व्यवस्था को मानकर उसके अनुसार चलता है। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो लोग पौलुस से भेंट करने के लिए आए थे तो पौलुस से क्या कह रहे हैं? अपने आप को भी शुद्ध कर और उनके लिए खर्चा दे। कह रहे हैं खर्चा दे, पैसा दे हमको। कि वो जो 4 लोग हैं ना जिन्होंने जिनको सिर मुड़ाना है ना, जिन्होंने मन्नत मानी है उनका सिर मुड़ाना है, संस्कार करना है, तो उसके लिए तेरे को खर्चा देना पड़ेगा। तो पौलुस ने उनको खर्चा भी दिया। अब क्यों दिया खर्चा? क्योंकि वो ये बताना मांग रहा था कि मैं व्यवस्था की रीति पे चल रहा हूँ। अब व्यवस्था की रीति क्या है इसको भी समझना पड़ेगा। हाँ, भाई यहाँ पे जो हमने 23 पद को पढ़ा कि इसलिए जो हमसे कहते हैं कि वह कर, हमारे यहाँ 4 मनुष्य हैं जिन्होंने मन्नत मानी है, उन्हें लेकर उनके साथ अपने आप को शुद्ध कर। अब देखिए पौलुस को क्या कह रहे हैं? अपने आप को शुद्ध कर। जो व्यक्ति शुद्धता से पवित्रता तक, पवित्रता से स्थिरता तक, स्थिरता से शुद्धता से पवित्रता, पवित्रता से सिद्धता और सिद्धता से स्थिरता तक की अवस्था को प्राप्त कर चुका है, उसको ये लोग कहाँ बोल रहे हैं कि अब शुद्ध कर अपने आप को। इसलिए पौलुस ने अपनी पत्री में ये कहा कि मैं जिसके साथ जैसा था मैं वैसा बन गया, ताकि मैं एक व्यक्ति को उद्धार तक लेकर आऊं। ठीक है, ये इसी कारण से बोल रहा था वो। अब वहां पे उसने कहा कि पहले तो अपने आप को शुद्ध कर, अपने आप को शुद्ध कर, उनके लिए खर्चा दे कि वे सिर मुड़ाए। मतलब सिर मुड़ाने से क्या होगी? शुद्धता होगी। इनका ये सोचना था, क्योंकि व्यवस्था में ऐसा लिखा हुआ है कि सिर मुड़ाने से क्या हो जाएंगे? शुद्ध हो जाएंगे। क्यों? मन्नत मानी है, सिर मुड़ाएंगे। आज आप हमारे अन्य जाति भाई बहनों को भी देखते हैं ना, यही तो चलता है। जब किसी के घर में किसी के यहाँ डेथ हो जाती है तो लोग अपने बाल क्यों देते हैं, सिर क्यों मुड़ाते हैं? क्योंकि वो शुद्ध हो जाएंगे। क्या शुद्ध होते हैं? नहीं होते शुद्ध। नहीं। ठीक है। और ये बोलता है कि तब सब जान लेंगे कि जो बातें उन्हें उन्हें तेरे विषय में बताई गई उनमें कुछ सच्चाई नहीं, परंतु तू आप भी व्यवस्था को मानकर उसके अनुसार चलता है। तो व्यवस्था के अनुसार तो चल रहा था, लेकिन एक व्यक्ति को ये बात बताने और समझाने के लिए पौलुस ने भी, भाई पौलुस ने बहुत परिश्रम किया मेरे प्रियो। समझ रहे हैं आप लोग? अब व्यवस्था में ऐसा क्या लिखा हुआ था इसको भी पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो हमारे साथ आप निकालिए गिनती उसका 6वां अध्याय और उसका 18 पद। तब नाजीर अपने न्यारे रहने के चिन्ह वाले सिर को
मिलाप वाले तंबू के द्वार पर मुड़ाकर अपने बालों को उस आग पर डाल दे जो मेल बलि के नीचे होगी। हम्म। आगे। फिर फिर जब जब नाजीर नाज़ीर अपने न्यारे तब याजक मेढ़े का पकाया हुआ कंधा और टोकरी में से एक अखमीरी रोटी और एक अखमीरी पपड़ी लेकर नाजीर के हाथों पर धर दे और याजक इनको हिलाने की भेंट करके यहोवा के सामने हिलाई हुई छाती और उठाई हुई जांघ समेत ये भी याजक के लिए पवित्र ठहरे। के बाद वह नाजीर दाख मधु पी सकेगा। नाजिर की मन्नत की और जो चढ़ावा उसको अपने न्यारे होने के कारण यहोवा के लिए चढ़ाना होगा उसकी भी यही व्यवस्था है। ज्योति बहन, आपका कुछ नेटवर्क गड़बड़ कर रहा है शायद से। अच्छा, इसको वीडियो बंद करती हूँ। हाँ, आप वीडियो बंद करके एक बार पढ़िए। तब नाजीर अपने न्यारे रहने के चिन्ह वाले सिर को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर मुंडाकर अपने बालों को उस आग पर डाल दे जो मेल बलि के नीचे होगी। फिर जब नाजीर अपने न्यारे रहने के चिन्ह वाले सिर को मुंडा चुके तब याजक मेढ़े का पकाया हुआ कंधा टोकरी में से एक अखमीरी रोटी और एक अखमीरी पपड़ी लेकर नाजीर के हाथों पर धर दे और याजक इनको हिलाने की भेंट करके यहोवा के सामने हिलाई हुई छाती और उठाई हुई जांघ समेत ये भी याजक के लिए पवित्र ठहरे। इसके बाद वह नाजीर दाख मधु पी सकेगा। नाजीर की मन्नत की और जो चढ़ावा उसको अपने न्यारे होने के कारण यहोवा के लिए चढ़ाना होगा उसकी भी यही व्यवस्था है। जो चढ़ावा वो अपनी पूंजी के अनुसार चढ़ा सके उससे अधिक जैसी मन्नत उसने मानी हो वैसे ही अपने न्यारे रहने की व्यवस्था के अनुसार उसे करना होगा। इसी के लिए वो खर्चा मांग रहे थे पौलुस से। समझ रहे बहन? जी हाँ जी। बोल रहे थे ना खर्चा दे दे। हम्म। तो खर्चा क्यों मांग रहे थे? क्योंकि अपनी पूंजी के अनुसार चढ़ा सके। ये अच्छा हाँ व्यवस्था में लिखा हुआ है। समझ ठीक। रहे हैं आप? जी हाँ जी हाँ और जैसी उनकी मन्नत हो वैसी ही उनके न्यारे रहने की व्यवस्था के अनुसार उन्हें करना होगा। ये व्यवस्था में लिखा हुआ है। जी इसीलिए हाँ वो लोग जब पौलुस से बात कर रहे थे तब उससे ये कह रहे थे कि भाई जैसा हम आपसे बोल रहे हैं ना वैसा आप करो। जी और भी 4 मनुष्य हैं, उनने भी मन्नत जी मानी है, उनको भी शुद्ध करना है, तो पहले तुम अपने आप को शुद्ध करो जी। और उनके लिए भी खर्चा दो कि वे सिर मुंडाए। हम्म। तब बोले सब जान लेंगे कि वे, तब मतलब जितने भी लोग आपको सामने देख रहे हैं, जितने भी यहूदी हैं, जितने भी विश्वासी हैं, ठीक है, जितने हम्म। भी इज़राइल में रहने वाले लोग हैं, जब तुम ये काम कर लोगे तब उनने तुम्हारे बारे में जो भी कुछ सुना है ना तो वो ये बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, पौलुस के बारे में आपने गलत अफवाह उड़ाई है, हाँ। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। पौलुस तो हम्म। खुद भी व्यवस्था को मानता है हम्म। और उसके अनुसार चलता भी है। समझ रहे हैं बहन? जी हाँ। आज अगर हमारी किसी बात को कोई लेकर ये कहे कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ भरमाने वाले हैं, पुराने जी हाँ नियम को नहीं मानते, हाँ। तो क्या हम पुराने नियम को नहीं मानते? हम लोग क्या पुराने नियम को नहीं मानते? हम पुराने मानते हैं। नियम को भी मानते हैं। जी पुराने हाँ। नियम को क्यों माना जाता है, उसका कारण क्या है? पुराना नियम जो है वो हम पे क्या लगा देता है? चलिए दोष। हमारे साथ एक वचन निकालिए, रोमियो की पत्री उसका 3रा अध्याय उसके 19 पद से पढ़िए। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, हम्म। इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे।
क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। पर अब अब व्यवस्था को बिना क्यों मानते हैं व्यवस्था बताइए? व्यवस्था को माना क्यों जाता है? व्यवस्था के मानने से क्या होता है एक व्यक्ति के जीवन में? पाप की पहचान हो रही है। व्यवस्था अगर नहीं होती तो कैसे पता चलता है एक व्यक्ति को कि पाप क्या होता है? हम्म। हम्म। जी हाँ, जी। चलिए इसी का 7वां अध्याय निकालिए रोमियो का। रोमियो उसका 7 अध्याय, उसके 7 पद से पढ़िए। तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं। वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। क्या होता? व्यवस्था की पाप को नहीं अगर पहचानती, व्यवस्था व्यवस्था नहीं होती तो क्या व्यवस्था के बिना व्यवस्था के कोई व्यक्ति पाप को पहचानता? नहीं पहचान पाता। नहीं पहचानता। तो पौलुस हम्म, भी ये कह रहा है कि बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। मैंने हम्म, आइडेंटिफाई किया है अगर पाप को, तो किसके द्वारा किया है? व्यवस्था का नहीं। व्यवस्था के द्वारा। व्यवस्था का मतलब क्या होता है एक्चुअल में? भाई हम व्यवस्था व्यवस्था तो बोल रहे हैं, लेकिन व्यवस्था का मतलब होता क्या है? रूल रेगुलेशन दे देना है किसी को, नियम बना इसको के। खुला रखिए ना, हमारे साथ आप एक वचन निकालिए, मलाकी उसका 4था अध्याय और उसके 4 पद से पढ़िएगा। मेरे दास मूसा की व्यवस्था अर्थात जो जो विधि और नियम मैंने सारे इस्राएलियों के लिए उसको होरेब में दिए थे, उनको स्मरण रखो। परमेश्वर ने जो व्यवस्था दी उसका मतलब बताया, उसका अर्थ बताया है, तो कहता है मेरे दास मूसा की व्यवस्था अर्थात जो जो विधि और नियम मैंने सारे इस्राएलियों के लिए उसको होरेब में दिए थे उनको स्मरण रखो। मतलब परमेश्वर ने क्या दिया हमको? विधि और नियम। विधि और नियम दिया, और उसके पहले क्या दिया हमको? मूसा की व्यवस्था। यह है देखिए पहले दी है आज्ञा, आज्ञा है। फिर दिया है विधि, और फिर दिया है नियम। अब आज की डेट में, आज के समय में एक एक व्यक्ति के पास आज्ञा है ना। जी हाँ। हर एक घर में एक आज्ञा, आपने देखे होंगे 10 आज्ञा की तख्ती टंगी हुई है। ये मेरे ख्याल से सारे क्रिश्चियंस लोगों के घर में आपको देखने मिलेगी 10 आज्ञा। संडे स्कूल में बच्चों को रटा भी दी जाती जी हाँ। है ना। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा भूल गए हैं सीक्वेंस उसका। भाई पहली आज्ञा क्या है, दूसरी क्या है, तीसरी क्या है, चौथी क्या है, पांचवी क्या है, छठवीं क्या है, सातवीं क्या, आठवीं क्या, नौवीं क्या, 10वीं क्या, एक सीक्वेंस है उसका पूरा। और ये 10 आज्ञा जो परमेश्वर ने दिया मूसा को, वो 2 तख्तियों पे लिख के दिया। दिया ना। जी हाँ। और अपनी उंगली से लिख के दिया। तो क्या परमेश्वर को पत्थर कम पड़ गए थे क्या कि वो एक पटिये में नहीं लिख पाया, 2 पटियों में लिखा? हर एक चीज नहीं। का ना एक रहस्य, एक भेद छुपा हुआ है बाइबल में, कि परमेश्वर ने 2 पटियों पे ही लिख के क्यों दिया आज्ञाओं को। और अगर हम पहली 5 आज्ञाओं को देखते हैं तो पहली जो 4 आज्ञा है, पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर की, वो परमेश्वर ने अपने से रिलेटेड दी है, जी खुद से हाँ। रिलेटेड दी है। ठीक है। और अगर हम 5वें नंबर की आज्ञा को देखते हैं तो वो 5वें नंबर की आज्ञा हमारे बायोलॉजिकल फादर मदर के लिए लिखी गई है। जी हाँ। तू अपने पिता और अपनी माता का, आदर करना। ये 5वीं आज्ञा है। लेकिन अगर हम पहली आज्ञा को देखते हैं तो तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, ये आज्ञा है ना। लेकिन इसके अलावा भी और आज्ञा है, लेकिन प्रमुख आज्ञाएं हैं पुराने नियम की 10 आज्ञा। ठीक है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जी। जी हाँ, समझ रहे हैं।
तो ये जो 10 आज्ञा है, ये प्रमुख आज्ञा है जो परमेश्वर ने दी है। अब इन आज्ञाओं को मानने की विधि क्या है और इसका नियम क्या है, ठीक है। अगर हम उसको उस विधि से नहीं कर पाए या उस नियम के अंतर्गत उसको नहीं कर पाए तो हम उसको कभी भी मान नहीं पाएंगे। अच्छा, आज्ञा सबके लिए है क्या? एक प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा, सभी के लिए है क्या आज्ञा? आज्ञा किसके लिए है? सबके लिए, हम्म। सबों के लिए। छुड़ाए गए, जी। जो छुड़ाए गए। अच्छा, परमेश्वर ने आज्ञा दी कहां पे थी इजराइलियों को, और कब दी थी? देखिए, थोड़ा उसकी डेप्थ में जाना पड़ेगा अगर इस विषय को समझना है तो, पीछे चलना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि बात व्यवस्था की आ गई है। और परमेश्वर ने व्यवस्था दी कब? जब वो मिस्र देश से निकल चुके, उसके बाद स्वतंत्र हुए, उसके बाद दासत्व के जब मिस्र से निकल जाने के बाद उनको कहां पे आज्ञाएं दी गई सीनै इजराइलियों को? पर्वत, सीनै सीने पर्वत। समझ रहे हैं आप? अच्छा, परमेश्वर ने मिस्र में क्यों नहीं दे दी इनको आज्ञा? तो पहले ही बंधुआई में थे। पे बंधुआई। समझ रहे हैं आप? हाँ, जो बंधुआई में थे। व्यक्ति बंधुआई में है उसे कभी भी आज्ञाएं नहीं दी जा सकती, वो आज्ञाएं मान ही नहीं सकता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना उन विश्वासियों से, उन यहूदियों से, कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको क्या करेगा? स्वतंत्र स्वतंत्र। करेगा। और इन लोगों ने हमेशा इसी बात को बोला कि हम लोग तो इब्राहिम की अब्राहम की संतान। संतान है ना, हम लोग तो कभी किसी के दास हुए नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने फिर उनसे कहा कि जो पाप करता है वो पाप के दासत्व में है, पाप का दास है वो। मतलब जो पाप करता है उसके लिए आज्ञा तो है ही नहीं, क्योंकि वो दासत्व में है। जो पाप करता है वो पाप का दास है, अर्थात वो तो मिस्र में है। वो कैसे मानेगा इसकी आज्ञाओं को, परमेश्वर की आज्ञा को? भाई या तो कैसर की सुनेगा अर्थात पाप की सुनेगा, या परमेश्वर की सुनेगा। तो यहाँ पाप है और एक तरफ है धर्म। आप देखिए, दो उसमें लेके चलते हैं हम। एक तरफ है पाप, बीच में से एक अपन ग्राफ खींच देते हैं, और एक तरफ है धर्म। अब जो पाप का दास है वो पाप की सुनेगा। जी बोलिए, ऐसा ऐसा है, ठीक है साहब, करने के लिए वो रेडी है। लेकिन जो धर्म का दास है वो धर्म की सुनेगा, ठीक है। अब पाप के दासत्व में जो व्यक्ति है उससे परमेश्वर कैसे बोलेगा सत्य बोलो? क्या बोलेगा वो? क्योंकि पाप के जो दासत्व में है, जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय में कि तुम तो अपने पिता शैतान से हो। किनसे कह रहा था वो? हिंदुओं से कह रहा था क्या? कि मुस्लिमों से कह रहा था, सिख से कह रहा था, ईसाई से कह रहा था, किससे कह रहा था वो? यहूदियों से, यहूदियों से कह रहा था। और कैसे वाले यहूदी थे ये लोग? जो जिन्होंने विश्वास किया था। विश्वास किया था, उनसे कह रहा था कि तुम अपने पिता शैतान से हो, कहता है। तुम अब्राहम की संतान नहीं हो। अगर अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम कैसे काम करते? और अब्राहम तो मेरी लीग पे चल रहा था। अब्राहम ने वो सारे काम किए जो परमेश्वर ने उससे बोलता चला गया। बल्कि अपने पुत्र को, इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा उसने, तो वो भी लेके चल दिया था 3 दिन के मार्ग में। परमेश्वर ने 3 दिन का समय दिया था अब्राहम को सोचने समझने का। ऐसा नहीं बोला घर के पिछवाड़े पे जाके बलिदान कर दे, नहीं। ये बोला कि तुमको 3 दिन का अवसर है, 3 दिन का मार्ग दे रहा हूं, कि 3 दिन के मार्ग में तुमको जाना है अपने पुत्र को लेके। एक दिन सोचा होगा, दूसरे दिन भी सोचा होगा उसने, लेकिन तीसरे दिन अपने पुत्र को ले जाके बलिदान करने के लिए तैयार था वो। तो परमेश्वर की जो विधि है, परमेश्वर की जो रीति है, और परमेश्वर की जो आज्ञा है, उसको अगर मानना है परमेश्वर की आज्ञा को, तो परमेश्वर की विधि के अनुसार और परमेश्वर के नियम के अनुसार ही मान सकता है व्यक्ति। क्योंकि बात हो रही व्यवस्था की, और परमेश्वर ने व्यवस्था कहां पे दिया? अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर ने व्यवस्था दिया है मूसा को। मूसा ने जब लीड किया है इसराइलियों को, तो वो निर्गमन से किया है।
अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं, निर्गमन पढ़ते हैं, है ना, लय व्यवस्था पढ़ते हैं, गिनती पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण, तो ये 5 की 5 जो पुस्तकें हैं ये मूसा के द्वारा लिखी गई। ठीक है, ये बेस है व्यवस्था का, जिसमें व्यवस्था विवरण और लय व्यवस्था, ये दो प्रमुख किताबें ऐसी हैं। व्यवस्था विवरण तो मतलब समान विश्वासियों तक को दी गई, लेकिन अगर लय व्यवस्था की बात करें तो लय व्यवस्था लेवी लोगों को दी गई। लेवी अर्थात जो लीड कर रहे थे, पूरे यहूदियों को, पूरे इजरायलियों को जो लीड कर रहे थे, उनके लिए थी व्यवस्था। ठीक ही नहीं? और आप देखिए, अगर व्यवस्था को एक व्यक्ति नहीं मान पा रहा था तो उसके साथ क्या क्या चीजें हो भी जा रही थी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने नियम ठहरा दिए थे, परमेश्वर ने विधि ठहरा दी थी, और अगर उस विधि उस नियम के अनुसार अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य को नहीं करेगा तो उसका प्रतिफल भोगने के लिए उसको तैयार भी रहना पड़ता था। हमारे साथ आप एक वचन निकालिए, लय व्यवस्था उसका 10वां अध्याय और उसके पहले पद से पढ़िए। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के दो पुत्रों ने अपना अपना धूप दान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। अब आप देखिए, यहाँ पे सबसे पहली बात हमको देखने की है, समझने की है कि नादाब और अबीहू जो हैं वो हारून के पुत्र हैं। ठीक है, कौन कौन? नादाब और अबीहू। और नादाब और अबीहू जो है वो हारून के दो पुत्र हैं, और अपना अपना धूपदान लेते हैं और उनमें आग भरते हैं और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। अब आप मेरे को ध्यान से देखिएगा, नादाब और अबीहू ने ऐसे आग ली हाथ में, समझ लीजिए आप, है ना, और इसकी जो ऊपरी, इसमें आग भर दी, मतलब आग ऐसे भरने वाला जो बर्तन होता है ना, उसमें आग भरी, और आग भरने के बाद उसमें क्या करा? धूप डाल दिया। और धूप डालने के बाद उसकी ऊपरी आग को, जब धूप डालते हैं ना तो उसमें धुआं भी निकलता है, तो उसकी ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। कैसे? ऐसे करके। आपने देखा ना, हमारे हिंदू भाई बहन भी यहाँ से ऐसा करते हैं। जी सब जी कुछ जी। यहीं से निकला है मेरे प्रियो, बाइबल से। और ऐसे ही ऊपरी आग को लेके उन्होंने यहोवा के सम्मुख क्या किया? अर्पित किया। और परमेश्वर ने इसकी आज्ञा दी थी कि नहीं दी थी? नहीं दी थी। नहीं दी थी। अब इसका एडवांटेज क्या निकला? देखिए आप, माफ कीजिए, एडवांटेज कह रहा हूं, इसका पनिशमेंट क्या हुआ? पढ़िए मर गए वो लोग। तब पढ़िए यहोवा पढ़िए। के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया, और वे यहोवा के सामने मर गए। हाँ, तब मूसा ने हारून से कहा, यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए, अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। और हारून चुप रहा। अब बताइए, हारून के दो पुत्र हैं, परमेश्वर ने जिस चीज के लिए मना किया, हारून के बच्चों ने वही काम कर दिया, और हारून के बच्चे मर गए, भस्म हो गए। अब आप बताइए कि जब हारून के बच्चे मर गए, भस्म हो गए, और आज लोग इतनी सब गलतियां कर रहे हैं, और अगर उनमें से एक आध को स्वर्ग लेके चला गया, तो कल को हारून तो बोल देगा कि प्रभु, इन पर आपने अपने अनुग्रह की दृष्टि की तो हमारे ऊपर क्यों नहीं की? क्या परमेश्वर अन्यायी है मेरे प्रियो? नहीं। कि परमेश्वर एक पे अनुग्रह करेगा दूसरे पे नहीं करेगा? ऐसा भी हो सकता है क्या? नहीं। जी नहीं।
अब परमेश्वर ने जो अनुग्रह किया है, अनुग्रह तो देखिए पहले से था, अनुग्रह पहले से था, लेकिन परमेश्वर ने जो बात बोली है उस आज्ञा को एज इट इज फॉलो करना है एक व्यक्ति को। अगर परमेश्वर के राज्य में जाना है, परमेश्वर की समीपता में रहना है तो, वरना अनुग्रह सबके ऊपर है। परमेश्वर धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। पढ़ा है ना आपने ये वचन कि बारिश सिर्फ एक पे होती है क्या, सब पे कि होती मेरा है। खेत गीला होगा आपका खेत सूखा रहेगा, ऐसा होता है क्या? नहीं, सब पे होती है। चाहे धर्मी हो चाहे धर्मी हो, अनुग्रह सब पर होता है। लेकिन जो परमेश्वर की समीपता में रहता है उस पर अनुग्रह होता है। ठीक है, जी। तो परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है, अगर आप उसकी विधि और उसके नियम के अकॉर्डिंग अगर उस आज्ञा को मानेंगे तो उस आज्ञा को पूरा कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। आज सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही है? एक व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा को मानना चाह रहा है, लेकिन समस्या क्या हो रही, मान नहीं पा रहा। और रोमियो 7 अध्याय जो अभी हम पढ़ रहे थे उसको अभी कंटिन्यू कर लीजिए तो आप समझेंगे उस विषय को। 7 अध्याय को पढ़ रहे थे हम लोग, फिर से पढ़ दें 7 अध्याय के 7 पद से। तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। जी, व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को ना जानता। परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। मैं तो बिना व्यवस्था के पाप क्या है? पाप मुर्दा है। अगर परमेश्वर ने ये विधि या नियम नहीं दिया होता तो क्या हम पाप को पहचान पाते? नहीं, नहीं पहचान पाते। यही बात पौलुस भी समझा रहा है आगे। मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। अब पौलुस यहाँ कहता है मैं तो व्यवस्था बिना पहले क्या था? जीवित था। जीवित था, है ना। मतलब पौलुस कह रहा है कि मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। ठीक है, इसको अभी और अच्छे से समझने के लिए, ये विषय हालांकि मैंने बहुत पहले समझाया था, आज से 1-1.5 साल पहले की बात है, लेकिन इसको फिर से कंटिन्यू कर देते हैं कि लिखा है जहां मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। जहां मैं आया है ना, वहां अपना नाम रख के पढ़िए बहन ज्योति बहन। परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। मैं बेला तो व्यवस्था बिना पहले जीवित थी, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गई। मैंने बताया ना, जहां मैं शब्द आया है ना, वहां पे आपको अपना नाम रख के पढ़ना है। फिर से पढ़िए 9 पद को, मैं की जगह अपना नाम रखिएगा। बेला तो व्यवस्था बिना पहले जीवित थी, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गई। जहां मैं शब्द आ रहा ना बहन, बेला मर गई। वहां पे आपको अपना नाम रखना है बस, तब आप उस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। जी जी जी। हम्म बेला तो व्यवस्था बिना पहले जीवित थी, परंतु देखिए जब बेला जो थी ना, जब तक व्यवस्था नहीं थी, ठीक है, चाहे वो इंदिरा हो, चाहे बेला हो, चाहे हेम भाई हो, चाहे ज्योति बहन हो, ठीक है, चाहे गीतिका बहन हो, चाहे अमन भाई हो, चाहे पंकज साइमन हो, कोई भी हो, जी जब तक व्यवस्था पहले क्या थे, हम सब जीवित थे। लेकिन जब आज्ञा आई परमेश्वर की तो पाप जो है वो जिंदा हो गया आज्ञा के आने से। ठीक है, क्योंकि इस आज्ञा के द्वारा ही तो सब गड़बड़ी हुई ना, तो आज्ञा के आने से पाप जिंदा हो गया और मैं अर्थात
मेरा नाम क्या है। तो हर एक जन, ऐसा ना हो कि बेला बहन बोले कि मेरे को फंसवा दिए भैया ने। तो चाहे इंदिरा भाभी हो, चाहे बेला बहन हो, चाहे हेम भाई हो, ज्योति बहन हो, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो सब ज्योति मन। इस पद को पढ़ेंगे ना, तो अपना अपना नाम लेके पढ़े, सभी लोग पढ़े एक साथ जी जी 9 पद जी। को। इंदिरा तो व्यवस्था बिना तो पहले व्यवस्था जीवित बिना ज्योति था, तो पहले व्यवस्था बिना। परंतु जी। जब जब आज्ञा जब आई आज्ञा आई हाँ, तभी आज्ञा है साथ बेला जुड़ गया मर और गई। तो हेम ज्योति कुमार या मर मर मैं गई। मर गया। अब बताइए कौन मर गया। बेला मर गई। ज्योति मर गई। तो किसको जिंदा करना है। ज्योति को। भाई मुझे मेरे मैं को अर्थात पंकज को जीवित करना है, बेला को जीवित करना है, इंदिरा को जीवित करना है। जिंदा जी होने हाँ। का मतलब ये है जीवित होना। जी जी। ठीक है, क्योंकि मरे हुए क्या कोई काम है क्या परमेश्वर के राज में। जी नहीं। भाई यीशु मसीह ने तो साफ बता दिया सुसमाचार में कि परमेश्वर किसका है, अब्राहम जीवित का, इसहाक का और याकूब का। तो मुझे मरे भी हुए अब्राहम, याकूब और इसहाक बनना होगा, अर्थात मुझे भी जीवित होना है। जीवित होने का मतलब ना, समझ गए ना आप, इफिसियों 2:1 के अनुसार उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने पाप और अपने अपराध में मरे हुए थे। मरे हुए। क्योंकि जब पाप जिंदा था तो मैं मरा हुआ था, अब पाप मरेगा और मैं जीवित होऊंगा। समझ रहे हैं आप। जी। देखिए कितना रहस्य छुपा हुआ है। और इस व्यवस्था के अनुसार कि अगर पौलुस अपना सिर मुड़ा रहा है तो क्यों मुड़ा रहा है, ताकि एक एक व्यक्ति को परमेश्वर की योजना का हिस्सा बना दे। ठीक है, व्यवस्था के द्वारा किसकी पहचान हो गई आपको, पाप की पहचान आपकी हो गई। अब पाप की अगर पहचान हो गई, अर्थात हमारी बीमारी की पहचान हो गई, किसके द्वारा हुई, व्यवस्था के द्वारा। अब और भी क्या होता है, देखिए व्यवस्था के द्वारा क्या क्या चीज की पहचान होती है। चलिए इसको पूरा पढ़िए अब आप, रोमियो 7 को जो अभी हम पढ़ रहे थे ना, उसको पूरा पढ़िए 10 पद में भी। 7 पद से पढ़ना क्या भी है। 7 अध्याय के 9 पद 10 को तो पढ़ लिया था, जी। अब 10 पद से 10 पढ़ेंगे, है ना। और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी बेला के लिए मृत्यु का कारण ठहरी। अब बताइए आज्ञा किसके लिए थी एक्चुअल में, जीवन जीवन के के लेकिन इसने क्या किया, शैतान ने इसका उपयोग किसके लिए कर दिया, मृत्यु के लिए। और मृत्यु के लिए जब शैतान ने इसका उपयोग किया तो परमेश्वर ने इसके द्वारा क्या बताया हमको, पाप की पहचान करा दी। नहीं तो आप कभी पाप को पहचानते क्या, मैं कभी हम्म। पाप को पहचान पाता क्या, मैं अपनी बीमारी को कभी पहचान ही नहीं पाता, इसी बीमारी के साथ जीता रहता। नहीं पहचान, नहीं पहचान, नहीं। ठीक है, आगे। क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा बेला को बहकाया और उसी के द्वारा बेला को मार भी डाला। तो आज्ञा के कारण ही उसने क्या किया, मुझको और आपको आज्ञा बहकाया। के द्वारा ही बहका दिया, और आज्ञा के द्वारा ही उसने मारा। परमेश्वर ने जो आज्ञा मनुष्य को दी थी, उस आज्ञा के द्वारा उसने हमको क्या करा, बहका दिया। उसने उसी आज्ञा को क्या किया, यूज किया कि देखो इसका फल खा लो, कितना अच्छा है, कितना सुंदर है, इसको खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। हम अंधे थोड़ी ना थे, लेकिन हमारी आंखों को, अर्थात हमारी कौन सी आंखों को खोल दिया इसने, सांसारिक और शारीरिक आंखों को, भौतिक आंखों को खोल दिया, और हमारी आत्मिक आंख को बंद कर दिया। किया ना उसने, जी। तो उसी आज्ञा के द्वारा किया। जो आज्ञा परमेश्वर ने जीवन के लिए दी थी, उसने उसको क्या करा, मृत्यु का कारण ठहरा दिया। आगे। इसलिए व्यवस्था पवित्र है हाँ, और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। अब पौलुस ये कहता है कि देखिए जो चीज है, जो हमारे सामने रखी है, उसके विषय में बता रहा है कि व्यवस्था पवित्र है। भाई परमेश्वर ने जो व्यवस्था दी, अर्थात परमेश्वर ने जो विधि और जो नियम ठहराया, वो तो पवित्र है, और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। मैं इस दोनों बात को डिनाई नहीं करता हूं, जो आज्ञा परमेश्वर ने दी वो भी अच्छी है, और व्यवस्था जो परमेश्वर ने दी वो भी पवित्र है।
क्योंकि वो परमेश्वर की दी हुई व्यवस्था है, इसलिए परमेश्वर की व्यवस्था अर्थात उसके विधि और उसके नियम क्या है, पवित्र है। आगे। तो क्या वह जो अच्छी थी बेला के लिए मृत्यु ठहरी? हम्म। कदापि नहीं। हाँ। परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा बेला के लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ कि उसका पाप होना प्रकट हो और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पापमय ठहरे। अब देखिए, बताता है कि उसका पाप होना प्रकट हो। आज दुष्ट इस बात को कोड कर सकता है कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था, परमेश्वर ने तो जबरदस्ती मुझको स्वर्ग से फेंक दिया नीचे, मैंने तो कोई पाप ही नहीं किया था, उसने तो अपने मन में सोचा था ना, शैतान ने तो अपने मन में सोचा था। अब इसको प्रूव करना है परमेश्वर को कि उसने अपने मन में क्या क्या सोचा था, और परमेश्वर ने उसको प्रूव करने के लिए ही मनुष्य की उत्पत्ति कर दी। और परमेश्वर सब जानता था कि होने क्या वाला है, और मनुष्य को भी बताना चाह रहा था कि देखो, आज तुम जिस राज्य में हो, जिस साम्राज्य में हो, जिस जगह पे हो, वो पृथ्वी जिस जगह पे तुमको रखा गया है, वो पृथ्वी एक्चुअल में अंधेरा है, अंधकार है। खुला है और ये शायद। राज्य जो है ना, इस राज्य पर घोर अंधकार छाया हुआ है। हाँ, लाइट और नहीं दुष्ट है। को मनुष्य के लिए एक उपयोगी बर्तन ठहरा दिया देखिए आपने उसके लिए, और उसका दायरा, उसकी सीमा फिक्स कर दी। किसकी? दुष्ट की, शैतान की। आज शैतान जो भी कुछ करना चाहता है वो किसके द्वारा करता है, किसके भीतर होके कर रहा है? मनुष्य के भीतर होके कर रहा है। आज हम समाज में जितनी भी चीजें देख रहे हैं, या जितने भी पाप देख रहे हैं, जितनी भी बातें आज देख रहे हैं, तो क्या पहले ये सब चीजें होती थी? नहीं। नहीं होती थी। लेकिन आज ये क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है ये सब चीजें। आज व्यभिचार चरम पे पहुंच चुका है, कपट चरम पे पहुंच चुका है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बात पे भरोसा ही नहीं रखता। वो जमाने चले गए कि लोग कहते थे मेरी जुबान की कीमत है, अब है कोई जुबान की कीमत? नहीं। अब तो स्टाम्प पेपर की कीमत नहीं रह गई, एग्रीमेंट की कीमत नहीं रह गई, जुबान की तो बात बहुत दूर की है। तो बोल रहा है कि पाप जो है, जिसके द्वारा परमेश्वर ने व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान कराया, ये पाप जो है आज्ञा के द्वारा बहुत ही पाप में ठहर रहा है। इसी के द्वारा हम समझ पा रहे हैं ना कि पाप एक्चुअल में है क्या। और यहीं पे उसने शुरुआत में जब 7 अध्याय के 7 पद में उसने कहा कि अगर व्यवस्था नहीं कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को नहीं जानता। हम क्या व्यभिचार को जान पाते? हम झूठ को जान पाते? नहीं जान पाते। लेकिन ये व्यवस्था तो है, व्यवस्था ही ने तो बताया इस चीज को कि परमेश्वर इन सब बातों से घृणा करता है। तब तो मैं जाना इस विषय को कि मैं अगर परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता हूं तो इन बातों से मुझे दूर रहना है। और अगर आप सत्य को जानेंगे तो सत्य आपको क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। ठीक है? किससे स्वतंत्र करेगा? व्यवस्था से। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई व्यक्ति परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहर सकता। व्यवस्था के कामों से तो एक व्यक्ति दोषी ठहरेगा। व्यवस्था क्या करती है? मुझ पर और आप पर दोष लगाती है। जोर से लगा। समझ रहे हैं आप? आगे पढ़िए 7 अध्याय के 14 पद से। हाँ, हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, हम्म। परंतु बेला शारीरिक और पाप के हाथ बिकी हुई है। अब पौलुस ये कह रहा है कि जो बाइबल आपके हाथ में है ना, ये परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर ने स्वर्ग से अपने लोगों को प्रेरित किया कि इस व्यवस्था को, इन बातों को, इन वचनों को लिखा जाए। तो पौलुस इस बात को कह रहा है कि व्यवस्था जो है ना, वो तो आत्मिक है। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। तो परमेश्वर आत्मा है, तो उसकी व्यवस्था भी कैसी है? आत्मिक है। पौलुस इस बात को जान गया है। तो वो कह रहा है कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं जो हूं वो शारीरिक हूं और पाप के हाथ बिका हुआ हूं।
अब एक व्यक्ति जो शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ होता है, उसकी समस्या क्या होती है, इसको पढ़िए आगे। जो बेला करती है उसको नहीं जानती, हाँ, क्योंकि जो बेला चाहती है वह नहीं किया करती, परंतु जिससे बेला को घृणा आती है वही करते। ऐसा होता है क्या हम आपके साथ? अच्छा, अब होता है। आप अपना नाम नहीं पढ़िएगा, जहां मैं लिखा वहां मैं ही पढ़ दीजिएगा। आप लोगों जी, के साथ ऐसा कुछ होता है क्या? होता है भैया, होता है। लिखा है कि जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता। देखिए, करते हैं लेकिन जानते नहीं कि कर क्या रहे हैं हम। इसको मैं अभी आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। और कहता है क्योंकि जो मैं चाहता हूं वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। अच्छा, हम लोग को झूठ बोलने वालों से घृणा आती होती कि नहीं होती? जी, कपट करने वालों से घृणा होती कि नहीं? होती व्यभिचार करने वालों से घृणा होती कि नहीं? होती जो दूसरे की निंदा करते हैं उनसे घृणा होती कि नहीं? दूसरे का अनादर करने वाले से घृणा होती कि नहीं? होती। है ना? दूसरे की चुगली करने वालों से घृणा होती कि नहीं? अब परमेश्वर का वचन ये बता रहा, पौलुस कह रहा है कि जिससे मुझे घृणा आती है वही किया करता हूं। अब आप बताइए कि जिससे हमको दूसरों से घृणा करनी चाहिए और जो काम हमारे खुद के जीवन में पाए जाते, तो वो कह रहा है मैं तो खुद कर रहा हूं उस काम को। अब बताइए, ऐसा होता है कि नहीं हमारे साथ? हमारे होता है भैया, अपने खुद के जीवन में ऐसा होता है कि नहीं? होता हो है। सकता है कि हम 50% सुधर गए हों, लेकिन अभी भी 50% हमारे जीवन में कुछ बातें वर्तमान में जिसको हम कर रहे हैं, अभ्यासित है उसके हम चाहते तो हैं कि ना करें, लेकिन क्या हो रहा है, कर रहे हैं। हो जा और बड़े अच्छे से बोल देते हैं, हमको झूठ बोलने वालों से बड़ी घृणा है। इसलिए बोल रहा है कि जो मैं करना चाहता हूं, जिसको मैं करता हूं, उसको जानता नहीं हूं। मैं कर रहा हूं लेकिन जान नहीं रहा हूं। मैं झूठ बोल रहा हूं, मतलब कर रहा हूं उस काम को, वो क्रिया में है, लेकिन जान ही नहीं रहा हूं कि मैं झूठ बोल रहा हूं। मैं कपट कर रहा हूं, मैं व्यभिचार कर रहा हूं, मैं निंदा कर रहा हूं, मैं चुगली कर रहा हूं, मैं लालच कर रहा हूं। ये बात मुझे पता ही नहीं है, लेकिन कर रहा हूं मैं उस काम को। और ये भी है कि हर एक मनुष्य को इन कामों को करने वालों से बड़ी घृणा होती है। तो घृणा किससे करना चाहिए, बताइए आप? आपसे। अपने आप। अपने आप से घृणा करना चाहिए। और हम घृणा किससे कर रहे हैं? अपने पड़ोसी से। आगे पढ़िए। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ, तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। वो कह रहा, देखिए व्यवस्था तो हर हाल में अच्छी है, अर्थात भली है। क्योंकि समस्या व्यवस्था की नहीं है। व्यवस्था के द्वारा तो मुझे एक एक चीज की पहचान हो रही है, अर्थात पाप की पहचान हो रही है। मेरे जीवन में कितना अंधेरा है वो दिख रहा है। तो कह रहा है जो मैं नहीं चाहता वही करता हूं, तो मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है। अब व्यवस्था भली का मतलब, अगर आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको आपकी बीमारी आइडेंटिफाई करके आपको आपकी समस्या बता रहा है, तो क्या डॉक्टर गलत है क्या? आप डॉक्टर को क्या बोलेंगे, गलत है? नहीं। अब बेला आंटी के यहाँ आए हॉस्पिटल में, इनने एक अच्छा डॉक्टर सजेस्ट कर दी और उसने मेरी ईसीजी किया और ईसीजी करने के बाद बताया भाई आपका हार्ट प्रॉपर चल नहीं रहा, तो मैं आपको बेला आंटी को आके बोलूंगा आपका डॉक्टर सही नहीं है, आपका हॉस्पिटल सही नहीं है मैडम। ये क्या है डॉक्टर, मेरे को डिसीज बता रहे हैं, प्रॉब्लम बता रहे हैं, समस्या बता रहे हैं। क्या ऐसा बोल सकता हूँ क्या मैं? नहीं। तो व्यवस्था तो भली है। व्यवस्था भली इसलिए है क्योंकि व्यवस्था नहीं तो इस बात को बताया कि जो मैं चाहता हूं वह नहीं करता। तो मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है। चाहता तो हूं मैं करना, लेकिन कर नहीं पा रहा हूं। समस्या ये है मेरी, क्योंकि करने का पावर नहीं है मेरे पास में। हम्म। अब चाहने से क्या होता है? करने की ताकत भी तो होनी चाहिए उस काम को। आगे पढ़िए। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन हम्म। पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। अब ये भी बात समझ में आ गई, किसके द्वारा समझ में आई ये बात? व्यवस्था के द्वारा।
व्यवस्था के व्यवस्था द्वारा बात समझ में आ गई ना कि ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? क्योंकि ऊपर समझे थे ना अपन ने 7 अध्याय के 9 पद में कि मैं तो मर गया हूं। हम्म। अब जिंदा कौन है? पाप। पाप जिंदा है। ठीक है। मतलब अभी हम लोग आमने सामने बैठे हैं, कोई चेयर पे बैठा होगा, कोई कुर्सी पे बैठा होगा, कोई सोफे पे बैठा होगा, कोई पलंग पे बैठा होगा, तो जहां जो लोग बैठे हुए हैं जिस भी अवस्था में, वो कौन है? पाप। कौन बैठा पाप हुआ है वहां पे? हाँ जी। बैठा हुआ है, पाप कौन बैठा है? बैठा हुआ है। आप जोर से बोलिए ताकि यूट्यूब में पाप भी जब लोग सुनेंगे ना इस विषय को तो ये बात को समझे वो लोग। ठीक है ना? तो पॉलुस भी पाप इस बैठा बात को हुआ है। जी बिल्कुल। मतलब मैं नहीं बैठा हुआ हूं, क्योंकि मैं तो मरा हुआ हूं ना। तो मेरे भीतर रह के कोई एक व्यक्ति काम को कर रहा है, तो वो कौन है? पाप है। इसी काम को कर रहा है। इसलिए आप जब कुछ नहीं देखना चाहते तो ऐसे करके मुंडी मोड़ देता है आपकी। ऐसे करके मुंडी मोड़ता है। ऐसे करके आपके विचार बदल देता है। आप जो काम नहीं करना चाहते वही करा लेता है वो आपसे। आपकी नहीं इच्छा, नहीं करना चाहते। मानता हूं मैं 100% सही है आप। लेकिन बोल रहा ना कि जो मैं नहीं चाहता वही किया करता हूं। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में चल रही है सब चीजें। आगे पढ़िए। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। हम्म। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। ये बड़ी समस्या हो जाती है। पौलुस कह रहा है कि मैं जानता हूं, मतलब हमको इस बात की जानकारी है, मुझको इस बात की जानकारी है, आपको इस बात की जानकारी है। तो वो कह रहा मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। ये जानकारी हमको कहाँ से मिली? व्यवस्था से। ये व्यवस्था से मेरी जानकारी। क्योंकि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान हो गई ना, तो जिसको पाप की पहचान हो गई वो इस बात को रख रहा है कि मैं जानता हूं कि मुझ में मतलब अर्थात मेरे शरीर में, मुझ में मतलब मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। अब समस्या क्या हो रही है देखिए उसके साथ में, कि अच्छी वस्तु तो वास नहीं कर रही, लेकिन कहता है इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। बन नहीं पड़ते। तो मैंने बोला था ना, इच्छा करने से क्या होता? काम करने का पावर तो नहीं है ना एक व्यक्ति के भीतर। अब इच्छा करने से क्या हो जाएगा? ठीक है। मैं इच्छा कर रहा हूं ऐसा करूं ऐसा करूं, तो इसको बोलते मुंगेरी लाल के हसीन सपने। ख्वाब देख रहे हैं, पूरा करने की सामर्थ हमारे भीतर नहीं है। नहीं। तो इच्छा तो मुझ में है, लेकिन भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। आगे। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो हम्म। नहीं करता, हम्म। परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। वही किया करता हूं। देखिए वर्ड पे ध्यान दीजिए, लाइन पे ध्यान दीजिए, शब्दों पे ध्यान दीजिए। वही किया करता हूं। तो क्या किया करता हूं? भलाई की बुराई? बुराई। अच्छा, भलाई की सिर्फ इच्छा कर पा रहा मनुष्य, लेकिन किया क्या करता है? बुराई। ऐसा होता बुराई। है क्या हम सबके साथ में? देखिए अगर होता है तो उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। होता है। तब तो हमको हमारी बीमारी पता चलेगी। ठीक है। अगर नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं। अगर होता है मतलब हमारी कहीं ना कहीं अभी भी अगर हम पल्स टटोल के देख रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि पल्स सही चल नहीं रही है हमारी। ठीक है। अभी भी ब्लड टेस्ट किया तो बता दिया कि भाई शुगर का लेवल इतना है, आरबीसी इतना है, डब्ल्यूबीसी इतना है, प्लेटलेट इतनी है, तो ये समझ जाओ कि कुछ ना कुछ समस्या तो है भाई। तो पॉलुस भी ये कह रहा है कि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। मैं हमेशा इस विषय को रखता हूं। आज फिर इसको बोल रहा हूं कि भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाने के बाद रिजल्ट देख रहा है अब क्या मिल रहा है? ज्ञान दोनों का है एक मनुष्य को, भले का भी और बुरे का भी।
लेकिन दिक्कत क्या हो गई उसके साथ में, समस्या क्या हो गई कि भले का ज्ञान तो है उसको, लेकिन बुरा काम किया करता है। भला काम करने की सिर्फ इच्छा करता है, और जिस इच्छा को वो नहीं करता, अर्थात जिस बुराई की इच्छा नहीं करता, वही किया करता है। कौन? मनुष्य। आगे। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, हाँ, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। बार बार पौलुस इस बात को बता रहा है कि पाप है मुझ में बसा हुआ है, इसलिए मैं जो काम करने की सोच रहा हूं, अर्थात जो भला काम करने की सोच रहा हूं या भला काम करने की इच्छा कर रहा हूं, वो ही नहीं कर पा रहा हूं मैं। लेकिन करता क्या हूं? बुरा काम। जिस काम की मैं इच्छा नहीं करता हूं, मेरे ख्याल से आप में से कोई भी इच्छा नहीं करता होगा। बुराई करने की तो इच्छा कोई नहीं करता होगा, लेकिन बुरा ही करता रहता है, किया करता है, लिखा है, कंटिन्यू चल रहा है वो मेरे और आपके जीवन में। ठीक है, आगे। इस प्रकार मैं ये व्यवस्था पाता हूँ कि जब हम्म भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। देख लीजिए, भलाई करने की इच्छा करता है, बस इच्छा इच्छा इच्छा। देखिए इच्छा कहां से चालू हो गई? 18 पद से। 18 पद से बस इच्छा 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 कर रहा है वो। और 21 पद में भी ये कह रहा है कि इस प्रकार ये व्यवस्था पाता हूं कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूं तो बुराई मेरे पास आती है। और यही होता है आत्मिक जीवन में। बड़े अच्छे से लोग फिर इस बात की गवाही देते कि जब से मैं प्रभु के पास आई हूं ना, और गड़बड़ी होने लगी मेरे जीवन में। मतलब, कहने का तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति ये बोल रहा है कि जिस दिन से मैंने दुआ प्रार्थना चालू किया हूं, उस दिन से मेरे परिवार के लोग, मेरा समाज, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे जान पहचान के लोग, मेरे माता पिता, भाई बहन और ज्यादा परेशानी क्रिएट कर रहे हैं मेरे जीवन में। तो भलाई तो करने की इच्छा रख रहा हूं, लेकिन ये बुराई मेरे पास आ रही है। अब क्या करूं मैं? चलिए आगे पढ़िए अच्छे इसको। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे हम्म अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। अच्छा बताइए, अब कौन कौन ऐसे हैं जो भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहते हैं? शायद सभी हाथ खड़ा कर देंगे। हम सब भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश हैं हम लोग, है ना, भीतरी मनुष्यत्व से। लेकिन अब क्या दिक्कत आती है? अगर हम 23 पद से पढ़ते हैं तो लिखा है, मुझे अपने अंगों में दूसरी व्यवस्था दिखाई दे रही है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। आप 24 पद पढ़िए। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे हम्म इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। अब बताइए, ये सारी जो समस्याएं एक व्यक्ति के जीवन में आ रही है, वो व्यक्ति कैसा है? अभागा। पौलुस तो कह रहा है कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं। और अगर ये सारी समस्याएं मेरे और आपके जीवन में आ रही हैं, तो अगर मैं भी अपने आप को अभागा कहता हूं तो क्या गलत है या सही है? सही। सही और है। अगर मैं और आप नहीं कहेंगे ना, तो परमेश्वर कह देगा आपको। कैसे कहेगा मालूम है आपको? इसको खुला रखिएगा, हमारे साथ आइए, प्रकाशित वाक्य। भागा तू नंगा कंगाल। हाँ जी। और उसके तीसरे अध्याय के 14 पद से पढ़िएगा। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, किसको जो लिखा है ये पत्र? लौदीकिया की कलीसिया के दूत को। दूत को मतलब अगुए को। अगवे को। देखिए विश्वासी को नहीं बोल रहा है, अगवे को बोल रहा है कि कल लौदीकिया के कलीसिया के दूत को यह लिख दे। क्या लिखवाया? पढ़िए। जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है,
और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। वह यह कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। अच्छा, इसलिए अभागा मनुष्य क्या होता है? ना तो वो ठंडा होता है और ना वो गर्म होता है, बीच का रह के हो के रह जाता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। हम्म तू कहता है कि मैं धनी हूँ और हम्म धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। देखिए, अभी हमने अभागी की डेफिनेशन पढ़ी ना रोमियो की पत्री में। पौलुस अभागा यही कह रहा था ना, इच्छा तो मुझ में है लेकिन भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते हैं, कहता। यही तो कह रहा था ना वो। और कहता है कि मैं तो जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। आप लोग जानते हैं कि नहीं इस विषय को? क्योंकि हमारा जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम इस विषय को जानेंगे नहीं, तब तक हम कैसे मानेंगे, कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे, और कैसे अपने डॉक्टर के पास आएंगे, कैसे वैद्य के पास आएंगे अपना ट्रीटमेंट, अपना इलाज कराने के लिए। क्योंकि वैद्य भले चंगों के लिए तो आया नहीं है। और अगर मैं और आप अपनी दशा जान गए कि मैं अभागा हूं, तो मेरा वैद्य मेरे लिए भी है और आपके लिए भी अवेलेबल है। पौलुस ने तो ऐसा नहीं कि सिर्फ रोमियो की पत्री में बोला, उसने जब तीमुथियुस को पत्र लिखा था तब भी ये कहा था। यह बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। मतलब सबसे क्रिटिकल केस है मेरा। प्रभु सबसे पहले मेरे को देखो। मतलब मैं तो ये समझता हूँ कि उसकी स्थिति वैसी थी जैसे एम्बुलेंस आती है ना, होए 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 करते हुए, और स्ट्रेचर पे लेके आती, तो जितने भी लोग लाइन में खड़े हैं, वो सब खड़े रह जाते हैं। डॉक्टर सबसे पहले किसको देखता है? वो स्ट्रेचर पे लेटा हुआ व्यक्ति जो अभी बिल्कुल इमरजेंसी में आया है। क्यों बेला बहन, किसको देखेंगे आप? इमरजेंसी पेशेंट को। इमरजेंसी पेशेंट को देखेंगे, तुरंत कैजुअलिटी जाएंगे ना। पॉलुस की दशा कुल जी मिला के वैसी थी। पूरी लाइन को तोड़ते हुए अंदर चला गया। सबसे बड़ा पापी मैं हूं प्रभु, मुझे देखो पहले तो, मेरा ट्रीटमेंट करो। और ये ट्रीटमेंट कैसे हो रहा? व्यवस्था के द्वारा उसका। क्योंकि व्यवस्था के द्वारा उसने सब कुछ देख लिया, समझ लिया, और उसने खुद को ही बोल दिया भागा। परमेश्वर ना कहे दूत को अभागा, उससे पहले दूत ही बोल दे मैं अभागा हूं प्रभु, मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, मैं नंगा हूं, मैं मारे मारे फिर रहा हूं। मतलब सारी दशा का बखान पौलुस ने कर दिया था। व्यवस्था को जानने वाला व्यक्ति। देखिए, व्यवस्था को तो वो पहले भी बहुत अच्छे से जानता था। जब गमलियल के कदमों पे बैठ के उसने व्यवस्था की बातों को अच्छे से पढ़ा ना, तो ये विषय उसको बहुत अच्छे से पढ़ा था। ये नादाब और अबीहू जो हम आपको पढ़ा रहे थे ना, ये चीज पहले भी उसको पढ़ चुका था, उसने जान चुका था। उसको भी मालूम था कि हारून के दो पुत्र थे, एक का नाम नादाब था, दूसरे का नाम अबीहू था। और परमेश्वर ने जिस ऊपरी आग की इजाजत नहीं दी थी, इन लोगों ने ऐसी ऊपरी आग परमेश्वर को अर्पित कर दी, दोनों मर गए, भस्म हो गए। ये सब पता था उसको। लेकिन उसको अगर कुछ नहीं पता था, तो उसको ये नहीं पता था कि व्यवस्था के द्वारा वास्तविक रूप से पाप की पहचान होती है। व्यवस्था इसलिए नहीं दी गई। अगर व्यवस्था हमको दी गई है तो नादाब और अबीहू के मर जाने के विषय में बताया है, तो वो बताया क्यों है? हम लोग को ये नहीं पता। सब किससे कहानी बता रहे हैं आज की डेट में। अगर ओल्ड टेस्टामेंट की बात करो तो ये बता रहे हैं कि अब्राहम ने क्या किया, इसहाक ने क्या किया, याकूब ने क्या किया, इसने क्या किया, उसने क्या किया। अरे हमको उनके ऊपर दोष नहीं लगाना है। परमेश्वर ने व्यवस्था अगर दी है, परमेश्वर ने इन बातों को लिखा है, तो इस दृष्टांत की रीति पे लिखा है, हमको बताने के लिए, समझाने के लिए लिखा है, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए लिखवाया परमेश्वर ने। ये किससे कहानी के लिए नहीं लिखवाया था। व्यवस्था दी गई जिस चीज के लिए, हम उसी बात को नहीं समझ पा रहे।
अब एक्सरे मशीन अगर मान लीजिए दी गई है किसी हॉस्पिटल में, तो एक्सरे मशीन के ऊपर कोई बैठ के अगर डिनर करेगा या लंच करेगा तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। ऐसी कुछ चल रहा है आज। मतलब जिस चीज से हमारे इंटरनल प्रॉब्लम को बताया जा सकता है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको ना करके हमने उसको एक डाइनिंग टेबल की तरह बना के रख लिया कि लोगों ने कुर्सी लगाई, अपना लंच करे, चल दिए वहां से। इसलिए पौलुस ने ये बोला, गलातियों की पत्री में भी बोला और भी पत्र में लिखा, ये कथा कहानी वाली बात नहीं है कि बूढ़ी सी कहानियों की बातें लेके बैठ जाओ, इसकी पीढ़ी उसकी पीढ़ी, इसने ये किया उसने ये किया, इन सबसे अपन को कोई लेना देना नहीं है। व्यवस्था के देने के कारण को समझे एक व्यक्ति कि व्यवस्था दी गई क्यों है। चलिए इसको पढ़ लीजिए, फिर मैं आपके सामने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात रखता हूँ। चलिए पढ़िए। प्रकाशित वाक्य का। जी जी। तू कहता है मैं धनी हूँ और हम्म धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसलिए हम्म मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सब को उलाहना और ताड़ना देता हूँ। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। जो अब जय देखिए, पाएगा। यहाँ एक इतना इंपॉर्टेंट वचन लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूं। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। मतलब परमेश्वर जिससे प्रेम करता है ना मेरे प्रियो, परमेश्वर उसको क्या करेगा? हमेशा उलाहना देगा और ताड़ना देगा। क्यों देगा उलाहना और ताड़ना? ताकि हम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहर जाए। और कहां पे ठहरा देगा वो हमको राज्य के योग्य? इसी पृथ्वी पर। आपकी तैयारी यही इतनी सॉलिड करा देगा ना कि आप स्वर्ग में जा पाओगे, एंट्री ले पाओगे। अगर सच बोलने की प्रैक्टिस पृथ्वी पर नहीं करी तो स्वर्ग में कोई एंट्री नहीं है मेरे प्रियो। ये बात आप लोग साफ समझ लीजिएगा। सच बोलने का अभ्यास आपको पृथ्वी पर ही होना पड़ेगा, चाहे आपका लाभ हो चाहे आपकी हानि हो। विपरीत परिस्थिति में भी अगर आपने नहीं सच बोला, आप कभी स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। समझ रहे हैं आप? तो जितनी भी बातें यहाँ पे लिखी है ना कि परमेश्वर कहता है, दूत को जब खत लिखवाया, जब पत्र लिखवाया, तो उसने ये बोला कि तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। समझ रहे बहन? और ये विषय आपको मालूम पौलुस ने भी कहा था। यही विषय पौलुस ने भी कहा था। जल्दी से हमारे साथ वचन निकाली, कुरिन्थी की पत्री देखिए कहाँ कहा था और उसने भी कैसे इस विषय को रखा था। पहला कुरिन्थियों की पत्री, उसका 4 अध्याय और उसके 8 पद से पढ़िए। तुम तो तृप्त हो चुके, तुम धनी हो चुके, तुमने हमारे बिना राज्य किया। परंतु भला होता कि तुम राज्य करते, कि हम भी तुम्हारे साथ राज्य करते। मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। हम मसीह के लिए मूर्ख हैं, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हम निर्बल हैं, परंतु तुम बलवान हो। तुम आदर पाते हो,
परंतु हम निरादर होते हैं। हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं, और घुसे खाते हैं, और मारे मारे फिरते हैं, और अपने ही हाथों के काम करके परिश्रम करते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वे सताते हैं, हम सहते हैं। वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचन के समान ठहरे हैं। देखिए अब पौलुस ने कौन सी चीज छोड़ी है। रोमियो की पत्री में अपने आप को अभागा कहता है। अगर हम कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय की 11 पद से पढ़ते हैं तो वो कहता है मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ, नंगा हूँ, मैं घूसे खाता हूँ, मैं मारा मारा फिरता हूँ। ये दूत है। देखिए जो लोगों की अगुवाई कर रहा है, जो लोगों को प्रभु के पास लेके आ रहा है, जो उद्धार का सुसमाचार सुना रहा है, और बिना मिलावट। इसके वचन में किसी भी तरह से कोई मिलावट नहीं है। जो परमेश्वर के आत्मा की द्वारा से परमेश्वर उसको दे रहा है, वही परमेश्वर के आत्मा को, आत्मा की उपस्थिति में परमेश्वर की आत्मिक बातों को आत्मिक बातों से मिला मिला के सुना दे रहा है। ये वो पौलुस है जो भूखा है, जो प्यासा है, और कलीसिया से कह रहा है कि तुम तो तृप्त हो चुके, तुम धनी हो चुके। और अगर हम प्रकाशित वाक्य के लिए प्रकाशित वाक्य को जो अभी हम पढ़ रहे थे, वहां पे स्टार्टिंग ही हुई है, तो वो कहता है, तू कहता है कि तू धनी है और धनवान हो गया है, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा है, तुच्छ है, और कंगाल है, अंधा और नंगा है। यह कलीसिया की अवस्था है कि लगता है हमारे पास सब कुछ है, लेकिन वास्तविकता ये कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। कहता अरे कंगाल हो तुम, दूसरे को क्या दोगे? और पौलुस कहता मैं आज भी भूखा हूं, मैं आज भी प्यासा हूं। और भूखा प्यासा होना क्या बुरी बात होती है क्या? मैं भी कहता हूं मेरे प्रियो कि मैं आज भी भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, मैं आज भी मारा मारा फिर रहा हूं, आज भी मैं नंगा हूं, आज भी मैं अभागा हूं। मैं बोलता हूं इस बात को, लेकिन कई लोगों को ये बातें सुनता हूं, कई लोग मेरे मुंह से जब ये बातों को सुनते तो उनको अच्छी नहीं लगती। बोलते ब्रदर ऐसी कैसी बातें करते हो, आप तो परमेश्वर के पुत्र हो, आप परमेश्वर की संतान हो, आप ऐसी बातें क्यों करते हो? मेरे प्रियो, भूखा और प्यासा होना कोई बुरी बात नहीं है। और जब तक ये भूख और प्यास आपके भीतर रहेगी, आपकी उन्नति होगी। जितने आप नीचे आओगे, मसीह आपके भीतर उतना ही ऊपर होता चला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. आपकी भूख और आपकी प्यास वो जानता है। और भूखे और प्यासे होना कोई बुरी बात नहीं है। परमेश्वर का वचन, अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ेंगे, वहां परमेश्वर का वचन कहता धन्य है वे। कौन धन्य है? जो परमेश्वर के वचन के लिए भूखे और वचन के लिए प्यासे हैं। समझ रहे हैं आप? भूखे प्यासे का मतलब वो वाले भूखे प्यासे नहीं, रोड के किनारे जो बैठे हुए। धर्म के भूखे और प्यासे होना चाहिए। आपको मालूम है पौलुस को किस चीज की भूख और प्यास थी? परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर के धर्म की भूख और प्यास थी पौलुस को। तो ऐसी भूख और प्यास को तो परमेश्वर धन्य कहता है। और जो लोग तृप्त हो गए हैं, जिन्होंने खा लिया है, जो लोग धनवान हो गए, उनके साथ में आप कैसे राज्य करोगे? पौलुस कहता मैं तुम्हारे साथ राज्य नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम भूखे प्यासे होते तो मैं जरूर राज्य करता। मैं राज्य करता, मेरा परमेश्वर राज्य करता। लेकिन परमेश्वर का राज्य अभी तुम्हारे भीतर आ ही नहीं है। तो जब तुम्हारे भीतर नहीं आया तो तुम्हारे द्वारा किसी और तक अपने राज्य को स्थापित भी नहीं करेगा। समझ रहे हैं मेरे प्रियो? और परमेश्वर जिनसे प्रेम करता ना, उनकी हमेशा क्या करता है? ताड़ना करता है। परमेश्वर सबको उलाहना देगा, ताड़ना देगा, इसलिए क्योंकि परमेश्वर चाहता तुम सरगर्म हो जाओ। और जब सरगर्म होंगे तो हम और अच्छे से परमेश्वर के नजदीक आएंगे और मन फिराएंगे। जो जो हमारे भीतर त्रुटियां हैं, जो जो हमारे भीतर दोष हैं, उनको हम क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। आपको मालूम है पौलुस ने कितनी यातनाओं को सहा, कितनी तकलीफों को पौलुस ने सहा। जहां गया वो, जिस परिवेश में गया, उनके अनुसार अपने आप को ढाल लिया उसको।
क्योंकि परमेश्वर ने तो उसको अन्य जातियों के बीच में ही भेजा था ना सेवा के लिए। सब पढ़ा है आपने, इफिसुस में क्या हुआ और भी जगह क्या हुआ, प्रेरितों के काम को आपने पढ़ा होगा अच्छे से। आप जानते होंगे क्या क्या तकलीफों से वो गुजरा है और कैसे कैसे उसने कितने अलग अलग तरीकों से सुसमाचार सुनाया है। एथेंस में गया था तो वहां जाके कैसे उसने सुसमाचार सुनाया, कितने चतुराई से उसने बताया। जब उसने देखा कि एक अनजाने ईश्वर के लिए लोगों ने वेदी बना के रखी है, वहां जाके कितने अच्छे ढंग से और कितने बेहतरीन तरीके से उसने सुसमाचार को परोसा उनके साथ में। क्योंकि जब उसने पुनरुत्थान की बात की, प्रभु यीशु मसीह की बात की, तो ये विषय उन लोग नहीं समझ पा रहे थे। तब उसने बोला कि तुमने जिस वेदी को सजा के रखा, एक अनजाने ईश्वर को बैठा के रखा, मैं उसी अनजाने ईश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए आया हूं। हमें एक व्यक्ति को ना उद्धार तक लेके जाना मेरे प्रियो। हमारी सेवा किसी को ईसाई बनाने वाली सेवा नहीं है ना। किसी का धर्म परिवर्तन करने से उसका उद्धार नहीं होने वाला। उसका उद्धार होगा, उसकी मुक्ति होगी, उसका साल्वेशन होगा, उसके लिए अगर मार्ग तैयार होगा तो वो होगा उसके मन फिराने से। मन का परिवर्तन सबसे बड़ा परिवर्तन है मेरे प्रियो। और अगर मन परिवर्तित होगा ना तो बुरे से बुरा इंसान अच्छा इंसान बन सकता है। ये होता है उसका एक्चुअल कन्वर्सेशन। इसको बोलते कन्वर्ट होना। पंकज का जो भी सरनेम रहा होगा उसके दादा परदादाओं के समय, आज पंकज का नाम साइमन देने से पंकज क्रिश्चियन नहीं हो गया, पंकज मसीही नहीं हो गया, पंकज का स्वर्ग का टिकट नहीं कट गया। लेकिन जिस दिन पंकज का मन परिवर्तित हुआ, जिस दिन पंकज ने मन परिवर्तन परिवर्तन किया, जिस दिन परमेश्वर ने उसका हृदय कायल किया और परमेश्वर को अपना जीवन पंकज ने सौंपा, वो था उसका एक्चुअल कन्वर्सेशन। वहां से मेरी शुरुआत हुई है, मैं अंत तक नहीं पहुंचा हूं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मेरी अभी शुरुआत हुई है, मैं अंत तक नहीं पहुंचा हूं। लेकिन आज जो भी कुछ हूं, परमेश्वर के इसी वचन के द्वारा मैंने अपने जीवन को जाना और समझा। और जिस व्यवस्था की बात मैं आपके विषय में बता रहा था कि जल्दी से हमारे साथ निकालिएगा, तीमुथियुस की पत्री, पहला तीमुथियुस की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसके 9 पद से पढ़िए। देखिए, व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है, बात तो समझ गए हम लोग। और व्यवस्था के द्वारा ही पौलुस ने बताया रोमियो 7 के 7 में कि अगर व्यवस्था नहीं कहती कि लालच ना कर तो मैं लालच को नहीं पहचानता। अब व्यवस्था और किसको दी जाती है, यह व्यवस्था का क्या काम है, इसको हम अच्छे से समझेंगे। पढ़िए पहला तीमुथियुस की पत्री, पहला अध्याय, उसके 9 पद से। यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं, पर अधर्मियों, निरंकुशों, भक्तिहीनों, पापियों, अपवित्र और अशुद्ध मनुष्यों, माँ बाप के घात करने वालों, हत्यारों, व्यभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचने वालों, झूठ बोलने वालों और झूठी शपथ खाने वालों और इनके अतिरिक्त खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। किसके लिए ठहराई गई है? अधर्मियों, निरंकुशों, भक्तिहीनों, पापियों, देखिए, अपवित्र। व्यवस्था जो है, एक्चुअल में व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं ठहराई गई है। जो अब उससे बताइए, विपरीत अगर मान लीजिए एक्सरे मशीन के सामने एक ऐसे व्यक्ति को ले जाके मैं खड़ा कर दूं जिसकी एक भी हड्डी नहीं टूटी है, तो एक्सरे मशीन क्या आइडेंटिफाई करेगी उसकी कोई हड्डी टूट गई है? जो व्यवस्था के चलो, विरोध में कार्य कर। अब वो व्यवस्था से एक व्यक्ति को पाप की पहचान होती है। अब इस व्यवस्था के सामने लाके भी खड़ा कर दिए तो वो पाप है ही नहीं उसके जीवन में, पा ही नहीं जाता, तब क्या होगा उसका? कुछ नहीं होगा। अब व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान हो गई, मान लीजिए पाप की पहचान अगर हो गई, तब क्या करता है एक व्यक्ति? अगर मान लीजिए एक व्यक्ति को ये बात पता चल जाए कि मैं पापी हूं, तब वो क्या करेगा? पश्चाताप
हम्म पापी मनुष्य क्या करेगा बताइए? मेरा आपसे प्रश्न है कि अगर मुझे पता चल गया कि मैं पापी हूं, मैं अपराधी हूं, मैंने पाप किया, तो मैं क्या करूंगा? पश्चाताप कर। अपने पाप से मन फिराने की। भाई मैंने अगर पाप, मेरे को पता चल गया कि मैं पापी हूं, तो मैं पश्चाताप करूंगा। जी। भाई पाप से पश्चाताप करूंगा ना, जी हाँ। मुझे तकलीफ होगी अब उस चीज से कि भाई मेरे पाप और मेरे अपराध मुझे पता चल गए, तो मैं क्या करूंगा? पश्चाताप करूंगा। और पश्चाताप करने के बाद क्षमा कौन करेगा? परमेश्वर। परमेश्वर, प्रभु यीशु। अब जब बताइए आपकी बीमारी ठीक होगी तो आपको पता चलेगा कि नहीं चलेगा? जी। पता चलेगा। अब वो कैसे पता चलेगा? मैं इसको आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। आपको भूख लगती तो कैसे पता चलता आपको? बेला बहन, आपको भूख लगती तो आपके हस्बैंड बताते हैं कि आपको भूख लगी? नहीं, कैसे पता चलता आपको? खुद को पता चलता। कैसे? एहसास होगा। हाँ, एहसास होगा भूख का। एहसास कैसे होता, कहाँ से होता है? पेट से। चलिए हेम भैया, आपको अगर भूख लगती तो आपको कहाँ से पता चलता और कैसे पता चलता है? जी देखिए घबराएगा। मैंने ऐसा कोई प्रश्न नहीं किया कि कोई उत्तर ना दे जी पाए, आप घबराएगा। लोग जी उत्तर। घबराएगा। हाँ, जी घबराने लगेगा। जी घबराने लगता है। भूख लगेगी। तो जी तो बहुत सी चीजों से घबराता है। हमारे जो ज्ञानेंद्रिय भूख जो लगने लगती है ना, जो ये एहसास होता है भूख लगने का, ये कहाँ से पता चलता है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। पेट से। हम्म पेट से। पेट और से। कोई इसका उत्तर दे सकता है क्या? हम्म, चलिए अच्छा, दूसरा प्रश्न करता हूँ। अच्छा, आपको नींद आ रही है, कैसे पता चलता है आपको कि मुझे नींद आ रही है? आंखें भारी होने लगती है। हाँ। आंखें भारी होने लगती, बंद होने लगती है अपने हाँ, आप आप। बताइए कि भूख लगती तो कैसे पता चलता है अब आपको? पेट में, पेट में हलचल होती है। मतलब आपको बाहर से पता चलता है कि भीतर से पता चलता है? भीतर से। अंदर से पता चलता है। अंदर से पता चलता है। आप अगर कमजोरी का अनुभव करते हैं तो कहाँ से पता चलता है? बड़े अंदर से। करीब। अगर आप बीमार होते हैं तो कहाँ से पता चलता है आपको? भीतरी बात। अंदर अंदर। शरीर में, अंदर से। मुंह कड़वा हो, देखिए सिम्टम्स बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए तबीयत खराब होती है तो मुंह कड़वा कड़वा सा होने लगता है ना? फीवर आ रहा है। भूख का एहसास फीवर। कम हो जाता है, भूख नहीं लगती। मैंने जनरली जितने भी लोगों को देखा है जिनकी तबीयत खराब होती है, उनको भूख नहीं लगती। अब परिवार के लोग उस समय जरूर बोलेंगे खाना खा लो ना, एक रोटी खा लो ना, दो रोटी खा लो ना, जबरदस्ती करते। आपकी जबरदस्ती से क्या कोई खा पाएगा खाना? जब उसको नहीं भूख ही नहीं खाया। लग रही सामने वाले को, तो कैसे खाएगा? नहीं खा। है ना? और फिर उसकी आंखें बंद होने लगती हैं, वो लेटा रहता है, चिड़चिड़ाता है। आपने देखा होगा, जिसकी तबीयत खराब होती है बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाता है वो, उसको शोर पसंद नहीं आता। ये कुछ सिम्टम्स होते हैं ना। जी। ऐसे ही जब हम आत्मिक जीवन में परमेश्वर के पास आते हैं, और जब हम पूरी व्याकुलता के साथ, भक्ति के शोक के साथ परमेश्वर के पास आके पश्चाताप करते हैं मेरे प्रियो। और पश्चाताप कैसे करते हैं? हंस हंस के, जी नहीं। रो आंसुओं के रो साथ। के, हिस्से ले लेके। रो रो भी। के। पौलुस, देखिए आप जहां भी पत्री लिख रहा था तो वहां यही लिख रहा था। वो रोता था बहुत, बहुत कायल हो गया था वो। हमेशा जब भी प्रार्थना करता था तो रो रो के करता था। प्रभु यीशु मसीह ने भी रो रो के प्रार्थना की है परमेश्वर के सामने। जितने भी प्रभु परमेश्वर के चेले हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह के चेले हुए हैं, जिन लोगों ने भक्ति के साथ अपना जीवन जिया है, वो रो रो के परमेश्वर के साथ विनती करते रहे। क्योंकि एक बहुत बड़ा समय उन्होंने परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता में बिताया। और जब उन्होंने इस बात को जाना कि इस व्यवस्था के द्वारा उनको अपनी बीमारी, उनको अपने पाप, उनको अपने अपराध प्रकट हुए, तो वो रो रो के परमेश्वर के सामने पश्चाताप करते रहे, और परमेश्वर ने उनको क्षमा किया।
और जब क्षमा करते हैं तो उसका अनुभव एक व्यक्ति को अंदर से होता है, पता चलता है उसको। बाइबल उसके लिए खुलने लगती है, परमेश्वर के वचन उसके लिए खुलने लगते हैं, परमेश्वर से उससे बोलने लगता है, बातचीत करने लगता है। आप लोग एकदम से मुझसे कोई भी चीज पूछते हैं, कैसे परमेश्वर बातें उन बातों को प्रकट कर देता है? क्या मैं पहले से प्रिपेयर होके आया था? क्या बहन ज्योति अभी है हमारे साथ में? कि बहन ज्योति ने पूछ लिया था कि मैं आज आपसे यही वाला प्रश्न करूंगी भैया, व्यवस्था के विषय में या मन्नत के विषय में? तो इतनी मोटी बाइबल है, मुझे कहाँ कुछ पता है क्या पहले से कहाँ लिखा हुआ है? तो मैं ना डायरी पे, ना पेन पे, ना अपने नोट्स पे भरोसा रखता हूँ। मेरा सहायक कौन है भाई? जैसे पवित्र एक व्यक्ति की सहायता करता है उसकी डायरी, जैसे मान लीजिए, मैं उदाहरण के तौर पे एक ये डिजिटल डायरी है, मैं उसको बता रहा हूँ कि ये डिजिटल डायरी जैसी है। कि इसी तरीके से मान लीजिए मैंने अगर कोई नोट्स लिखा हो, तो मैं अपनी इस डायरी पे भरोसा रखूंगा। तो मेरी सहायता कौन कर रहा है? ये डायरी, मान जी लेते हैं। जी। लेकिन आज अगर मेरी सहायता कर रहा है तो कौन है? ये है परमेश्वर पवित्र का वचन। पवित्र कुछ आत्मा। नहीं है, बाइबल लेके बैठा हूं मैं आपके सामने। तो मेरी सहायता कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा मेरा सहायक है। मुझे नहीं पता कि आप इस घड़ी मुझसे क्या पूछने वाले हैं। परमेश्वर का वचन कहता है उसी घड़ी बताऊंगा तुमको कि इसका उत्तर क्या देना है। तो व्यवस्था आप समझ रहे हैं कि व्यवस्था जो है धर्मी जन के लिए नहीं, परंतु आधर्मी, निरंकुशों, भक्तिहीनों, पापियों, अपवित्र, अशुद्ध मनुष्यों, माँ बाप के घात करने वालों, हत्यारों, व्यभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचने वालों, झूठ बोलने वालों और झूठी शपथ खाने वालों और इनके अतिरिक्त खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। समझ रहे हैं आप लोग? किसके लिए ठहराई गई है? खरे उपदेश के विरोधियों विरोधियों के के लिए लिए। ठहराई गई है व्यवस्था। किसकी व्यवस्था? परमेश्वर की व्यवस्था। ठीक है। अब देखिए, इसको और अच्छे से समझते हैं हम लोग। किसी के 7 और 8 पद को पढ़िए। और व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, हम्म। पर वो बातें कहते हैं और जिनको दृढ़ता से बोलते हैं हम्म। उनको समझते भी नहीं। हम्म। पर हम जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाए तो वह भली है। देखिए, अब ये व्यवस्था जो परमेश्वर ने दी है वो धर्मियों के लिए तो दी नहीं है। तो परमेश्वर ने व्यवस्था किसके लिए दी है? अधर्मियों के लिए। परमेश्वर ने व्यवस्था जो है अधर्मियों के लिए, निरंकुशों के लिए, भक्तिहीन, पापियों, अपवित्र और अशुद्ध व्यवस्था मनुष्यों के और विरोधकारी। माँ बाप के घात करने वाले, हत्यारों, व्यभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचने वाले और झूठ बोलने वाले और झूठी शपथ खाने वाले और इनके अतिरिक्त खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई। और अगर इस व्यवस्था को एक व्यक्ति उचित रीति से काम में लाए तो वो कैसी है? भली है। भली व्यवस्था है। भली तो व्यवस्था को कैसे लाना है? उचित रीति से काम में लाना है। उचित रीति से। अगर व्यवस्था को अनुचित रीति से काम में लाए तो वो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अनुचित रीति से काम में लाने वाले लोग क्या करते हैं मालूम है आपको? चलिए हमारे साथ आप इसको खुला रखिएगा, एक वचन निकालिए इसी का, दूसरा तिमुथियुस उसका दूसरा अध्याय और उसके 14 पद से पढ़िए। इन बातों की सुधि उन्हें दिला और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क ना किया करें, जिनसे हम्म। कुछ लाभ नहीं होता, वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो, मतलब व्यवस्था को यदि आपने उचित रीति से काम में लाया तो वो भली हो जाएगी। और अगर व्यवस्था को अर्थात परमेश्वर के सत्य वचन को आपने ठीक रीति से काम में नहीं लाया तो वो बुरी भी हो सकती है। ठीक है। और
जैसा आपने अभी पढ़ा था पहला तिमुथियुस पहला अध्याय में कि खरे उपदेश के सब विरोधी क्या करते हैं, तर्क वितर्क बहुत करते हैं। तो पौलुस समझा रहा था तिमुथियुस को कि इन बातों की सुधि उन्हें दिला और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क ना किया करे, जिससे कुछ लाभ नहीं होता, वरन सुनने वाले क्या हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। ठीक है। और अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करना जो लज्जित ना होने पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। आगे। पर अशुद्ध बकवास से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे और उनका वचन सड़े घाव की तरह फैलता जाएगा। हुमनियुस और फिलेतुस उन्हीं में से हैं, जो यह अब ये कहकर हिमुनुस और जो फिलितुस जो थे ना, उन्हीं में से एक थे। तो क्या कर रहे थे इन लोग, मालूम आपको गड़बड़ी क्या कर रहे थे कलीसिया के भीतर? पढ़िए आगे। जो यह कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है, सत्य से भटक गए हैं और कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं। ये कह रहे थे ये लोग कि ये पुनरुत्थान हो चुका हमारा, हम लोग जला दिए गए लोग हैं, हमारा उद्धार हो चुका है। क्यों सिस्टर चिंता करते हो, आपका उद्धार हो गया है ना, आपका पुनरुत्थान हो चुका है, आप जला दिए गए लोग हैं। इफिसियों 2:1 के अनुसार उसने तुम्हें भी जलाया जो अपने पापों और अपने अपराधों में मरे हुए थे। पुनरुत्थान हो चुका मतलब तुम जला दिए गए हो। अब पुनरुत्थान हुआ ही नहीं है। एक व्यक्ति ना तो अपने पाप और अपराध से छूटा है, और जब वो मरा ही नहीं है तो वो जलाया कैसे जाएगा? इसी के 2 अध्याय के 11 पद को पढ़िए। यह बात सच है, यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। तो मतलब हम उसके साथ अगर मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। अब जब एक व्यक्ति मरा ही नहीं है उसके साथ में, तो जिएगा कैसे? तो क्या पुनरुत्थान हो चुका है ऐसे लोगों का? नहीं हुआ। आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं हमारा उद्धार हो गया। उद्धार हो गया का मतलब, जिसका उद्धार हो गया वो व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा। जिसका उद्धार हो गया ना, मतलब उसका छुटकारा हो गया। उद्धार होने का मतलब है वो छूट गया, वो अंधेरे से छूट गया। तो अंधेरे से छूटने वाला कभी झूठ बोलेगा क्या, नहीं, कपट करेगा क्या, कभी व्यभिचार नहीं। करेगा क्या, निंदा करेगा क्या? अब आप बताइए। और अगर वो व्यक्ति कर रहा है तो वो कैसे छूटा, कैसे उसका छुटकारा हुआ, कैसे उसकी मुक्ति हुई, कैसे उसका उद्धार हुआ, कैसे उसका पुनरुत्थान हुआ? अर्थात जिससे भी वो वचन सुन रहा है मेरे प्रियो, उस व्यक्ति को सुसमाचार को काम में लाना आता ही नहीं। और यही बात पौलुस समझा रहा था कि बहुत से लोग व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं और जो बातें कहते हैं उनको दृढ़ता से बोलते हैं, उसको समझते भी नहीं। लेकिन कहता हम जानते हैं कि यदि व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाए तो वो भली है, कहता। और यही भलाई हम अभी देख रहे थे रोमियो में कि व्यवस्था तो भली है, व्यवस्था में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि व्यवस्था तो आत्मिक है, लेकिन मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूं। अगर एक व्यक्ति वास्तव में व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाएगा ना, तो एक सामने वाला व्यक्ति जो बैठा हुआ है उसको उसकी बीमारी दिख जाएगी। अगर एक्सरे की मशीन सही है ना, तो ऐसा हो नहीं सकता कि जिसका फ्रैक्चर है उसका फ्रैक्चर दिखे ना, क्लियर ना हो। तो सुसमाचार में ये सामर्थ है, सुसमाचार में ये ताकत है कि जब एक व्यक्ति उसके सामने खड़ा होता है, उसके सामने बैठता है, उसी सुसमाचार को सुनता है, तो उसको अपने भीतर की हर एक बातें, अपने भीतर की हर एक समस्याएं दिखाई देने लगती है। तो जब पौलुस को लोगों ने खड़ा किया ना सामने कि भाई ये व्यवस्था पर चलने वाला है, व्यवस्था की मानने वाला है, लोग कहते हैं कि व्यवस्था की नहीं मानता, पौलुस कहता मैं तो मानता हूं भैया व्यवस्था। मैंने तो हमेशा इस बात को माना कि व्यवस्था आत्मिक है। और अगर मैंने व्यवस्था को नहीं माना होता तो उसने कैसे एक्सेप्ट नहीं किया होता रोमियो की पत्री में इस बात को कि व्यवस्था तो आत्मिक है लेकिन मैं शारीरिक हूं, मैं पाप के हाथ बिका हुआ हूं। व्यवस्था का मानने वाला व्यक्ति तो कह रहा है, लेकिन हर समय व्यवस्था की मानेगा ऐसा भी नहीं।
अब कहाँ तक व्यवस्था की मानना है और व्यवस्था के अधीन रहना है, और फिर व्यवस्था की अधीनता को, व्यवस्था की अधीनता से कब एक व्यक्ति मुक्त होता है, ये एक बड़ा विषय है। और इसको पौलुस ने गलातियों की पत्री में समझाया भी था, बताया भी था। मेरे हिसाब से जहां तक मैं आज इस विषय को कंप्लीट तो नहीं कर पाऊंगा, और चाहूंगा कि मैं देखता हूं कल इस विषय को शायद से रखूं, लेकिन बस एक वचन आपके सामने पढ़वाना चाहूंगा, गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसके 21 पद से 24 पद तक। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि हम्म। नहीं। क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती, परंतु हाँ। पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया ताकि वह हम्म। प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। हम्म। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस हम्म। विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था हम उसी के बंधन में रहे। देखिए, इसलिए इस विषय को मैंने व्यवस्था आपके सामने रखा भी था पिछले दिनों में, जब विश्वास, आशा और प्रेम के विषय में बताया था, तो मैंने बताया था ना, विश्वास यहाँ कोई शब्द नहीं है, विश्वास एक कैरेक्टर है। और विश्वास को मैंने क्या बताया था, प्रेम के विषय में बताया था, प्रेम परमेश्वर है, और विश्वास के विषय में किसको बताया था मैंने, विश्वास अर्थात, याद है बेला बहन? कैरेक्टर, एक नहीं, व्यक्तित्व। कैरेक्टर तो बताया था, लेकिन उस कैरेक्टर में कौन है उसकी भूमिका में, विश्वास की भूमिका में? क्या? प्रभु यीशु पुण्य। मसीह बताया था मैंने। कभी से ठीक है, हम्म, मतलब प्रेम का बेटा है विश्वास। विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था। मैंने ये विषय आप लोगों को बताया था इब्रानियों की पत्री में, कि परमेश्वर ने जो बुलाहट दी थी अब्राहम को, वो किसके द्वारा बुलाया था? विश्वास के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे भी यही विषय बता रहा है कि विश्वास के आने से पहले, विश्वास मतलब, अब देखिए विश्वास कोई शब्द नहीं है, यहाँ भी ये विषय क्लियर हो रहा है कि विश्वास के आने से पहले मतलब प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले, ठीक है, व्यवस्था की अधीनता में हमारी क्या हो रही थी? रखवाली होती लेकिन जब विश्वास आ गया तो क्या हुआ हमारे जीवन में? अनुग्रह आया। ठीक है, है। विश्वास अर्थात परमेश्वर ने अपना पुत्र दिया ना, पुत्र के जी। आने से पहले हमारी जो है व्यवस्था की अधीनता में रखवाली होती थी, और और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था हम उसी उस के बंधन विश्वास में के रहे। आने से पहले जो प्रकट होने वाला था, अभी विश्वास आया नहीं था, प्रकट नहीं हुआ था ना। प्रभु यीशु मसीह उत्पत्ति से था। लोग इसी बात को बार बार बोल रहे थे कि तू कैसे बोलता है कि तू पहले से था। अब्राहम के विषय में भी बोला, दाऊद के विषय में भी बोला, प्रभु यीशु मसीह के विषय में। तो परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ने जैसे ही बोला था ना उन लोगों से, यहूदियों से, क्या बोला था मालूम है आपको? हम्म। से पहले कि इब्राहिम है, मैं हूँ, मैं था। हाँ, तो ये लोग क्या हो गए, क्या बोलने लगे कि अभी तो अभी 50 साल का भी नहीं हुआ अभी तो और तू 50 बोलता है कि वर्ष। अब्राहम, अब्राहम को तूने देख लिया। तो प्रभु यीशु मसीह प्रकट नहीं हुआ था, उसका प्रगटीकरण नहीं हुआ था, अर्थात विश्वास का प्रगटीकरण नहीं हुआ था। तो यहाँ पे भी ये विषय बताया है कि विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था हम उसी के बंधन में रहे। अब विश्वास जब आया तो विश्वास ने यही बोल दिया कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको क्या कर देगा? स्वतंत्र स्वतंत्र। कर देगा। तो उसकी किसी ने नहीं सुनी। आगे 24 पद में, इसलिए इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है कि हम हाँ, विश्वास से धर्मी ठहरें। देखिए व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान हो गई। अब पाप की पहचान हो गई तो जो विश्वास हमारे बीच में प्रकट हो गया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो हमारे बीच में प्रकट हो गया, तो हमको कहाँ पहुंचने की आवश्यकता है?
मसीह तक मसीह के पास। पहुंचे। तो इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। अब देखिए आगे 25 पद में क्या कहता है, ये यहाँ परंतु ऐसी जब बातें विश्वास, होती है, कहीं मसीह कहीं विश्वास, कहीं मसीह कहीं विश्वास। ये शब्द जो है ना बड़े हम लोग को गुमराह कर देते हैं, हमको समझ में नहीं आता कि परमेश्वर कहना क्या चाह रहा है। पढ़िए 25 पद को। परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन न रहे। अब देखिए ऊपर कहता है इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई। 25 पद में कहता है परंतु जब विश्वास आ चुका, अर्थात जब प्रभु यीशु मसीह आ चुका, तो अब हम शिक्षक के अधीन ना रहे। शिक्षक मतलब व्यवस्था के अधीन ना रहे। आगे, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। बात समझ में आई आपको कुछ? उस विश्वास के द्वारा, इस जो विश्वास के द्वारा मतलब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह आपको परमेश्वर की संतान बना देगा। पुत्र ही आपको परमेश्वर की संतान बनाएगा, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और पुत्र पुत्र कहता है, लूका अगर आप पढ़ेंगे 6 अध्याय उसके 27 पद से, तो वो कहता है अगर तुम ऐसा ऐसा कर लोगे तो तुम परमेश्वर की संतान ठहरोगे। तो अगर आप परमेश्वर की संतान ठहर गए तो संतान ही आगे आने वाले समय में पुत्र ठहरेगा। समझ रहे हैं मेरे प्रियो? तो व्यवस्था जो है उसमें जो अमेंडमेंट होना था वो मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया। ठीक है, अब ये नहीं कह सकते कि आप पुराना नियम हट गया, बिल्कुल गलत है। मत्ती रचित सुसमाचार में जो बातें प्रभु यीशु मसीह को हटाना था और जो ऐड करना था उसने कर चुका। उसने बोल चुका कि पूर्व युग में तुमने सुन चुके हो वे विचार नहीं करना, तुमने पूर्व युग के लोगों से कहा गया हत्या ना करना, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं, मैं तुमसे ये कहता हूं, मैं तुमसे ये कहता हूं। वो अमेंडमेंट था, वो संशोधन था, उसके बाद कोई संशोधन नहीं हुआ। तो इजरायली भी सोच रहे थे कि अगर संशोधन हुआ तो संशोधन होने के बाद थोड़ा सा कम कर देंगे, कुछ चीजों को हटा देंगे। लेकिन यहाँ तो और टफ हो गया कि अगर आप अपने भाई से कह रहे हो, क्या कह रहे हो? हम्म, भाई से क्या कह दोगे? मूर्ख कह रहे हो। तो क्या कर दिया आपने उसकी? भाई आपने क्रोध में अगर उसको मूर्ख कह दिया मतलब आपने उसकी हत्या कर दी। फिर व्यभिचार के विषय में भी बोल दिया उसने, अगर ऐसा करते हो तो ऐसा। तलाक के विषय में बोला, शपथ के विषय में बोला, प्रतिशोध के विषय में बोला, है ना, शत्रुओं से प्रेम के विषय में बोला, दान के विषय में बोला। जो बातें थी परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा यहाँ अमेंडमेंट कर दिया उसका। प्रार्थना, दान, उपवास सबके विषय में बता दिया वहां पे। ठीक है, तो ये है संशोधन, ये है अमेंडमेंट। जो होना था हो चुका, उसके बाद कुछ नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने साफ बोल दिया, ये मत समझना कि मैं व्यवस्था को लोप करने आया हूं। मैं लोप करने नहीं आया हूं। कई लोगों का यही सोचना है कि प्रभु यीशु मसीह आया है तो व्यवस्था खत्म। नहीं, ऐसा नहीं है। व्यवस्था जो आई है, व्यवस्था जो दी गई है, परमेश्वर ने हमको दी है, वो इसलिए दी है ताकि आप मसीह तक पहुंच जाओ। और अगर आप मसीह तक पहुंच गए तो आप भी व्यवस्था को लोप करने नहीं आए हो, उसको पूरा करने आए हो। प्रभु यीशु मसीह ने कह रहा मैं आया हूं, मैं उसको पूरा करने आया हूं। आपसे भी पूरा कराएगा वो, मुझसे भी पूरा कराएगा, सबसे पूरा कराएगा। तो हम व्यवस्था को पूरा करने के लिए आए हैं। हम भी पूरा करेंगे, आप भी पूरा करोगे। कैसे करेंगे इसको हम आगे आने वाले समय में समझेंगे। तो आइए मैं प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के देने वाले स्वर्गीय पिता। बड़ी ही दीनता और बड़ी नम्रता के साथ एक बार फिर आपके चरणों में आता हूँ पिताजी। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव सिर्फ और सिर्फ आपको देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ पिताजी इस सुंदर संगति के लिए, जो पिता परमेश्वर हमने आपस में एक साथ रह के आपके सत्य वचन को जाना और समझा। मुझ में ऐसी कोई खूबी नहीं, कोई भी ऐसी लियाकत नहीं कि मैं आपके वचनों को पिता परमेश्वर, आपके हृदय की बातों को किसी को भी बता सकूं, समझा सकूं।
वरन पिता परमेश्वर, मैं तो अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ। मैं आज भी भूखा हूँ, प्यासा हूँ, नंगा हूँ, मारा मारा फिर रहा हूँ। मैं तो खुद कंगाल हूँ पिताजी, और मैं खुद अभागा हूँ मेरे पिता। आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ पिताजी, ग्रुप में उपस्थित प्रत्येक जनों के लिए। हाँ मेरे पिता, मैं जानता हूँ कि आप अपनी इस ब्लेसेड फैमिली, इस ग्रुप से बहुत प्रेम करते हैं। आपकी दया, आपका अनुग्रह हम सबके जीवन में पाए जाए पिताजी, ताकि जो उलाहना और जो ताड़ना आप देना चाहते हैं पिताजी, वो आप हमें दें, ताकि हम भी सरगर्म हो, हम भी मन फिराए पिताजी, और आपके राज्य के योग्य ठहरने वाले हो सके पिताजी। जो त्रुटियां हमारे जीवन में पाई जाती हैं पिताजी, अपने सुसमाचार के द्वारा उसे धोकर शुद्ध करें, पवित्र करें पिताजी। हाँ मेरे पिता, मेरी आत्मा, मेरा प्राण, मेरी देह, सब कुछ आपके वचन के लिए पिता परमेश्वर सदा सर्वदा तैयार रहने वाली हो सके, ताकि मैं समय असमय आपके राज्य के लिए, आपके वचन के लिए, आपके सुसमाचार के लिए, आपकी सेवा के लिए, आपके पिता परमेश्वर कार्य के लिए एक सेवक की नाई हमेशा तैयार रहने वाला हो सके। दया करें पिताजी प्रत्येक भाई बहन, हमारे जवानों पे, और जितने भी लोग पिता परमेश्वर इस ग्रुप में सम्मिलित हुए हैं, जो लोग बाद में पिता परमेश्वर सुनते हैं, प्रत्येक को पिता परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप आशीषित करें। इस छोटी सी विनती और प्रार्थना को पिताजी मैं मेरे उद्धार करता, मेरे प्राणों के स्वामी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन।